राधे राधे। कैसे हैं सब? सब बढ़िया, सही। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मनीष जी। मनीष सर राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मनीष। राधे राधे राधे। यस। राधे राधे। सो मनीष जी कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? कैसा रहा है सब कुछ? फर्स्ट क्लास, ऑल बहुत वेल? बढ़िया। क्या यस बात है, यस। दैट्स कूल, दैट्स लुक अ स्माइल। आज बहुत दिनों बाद आपकी स्माइल भी देखी मैंने। बहुत दिनों बाद वैसे ये हो रहा है वेबिनार। हाँ, बहुत लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे। जी जी। सर मैं सबको इजाजत चाहूंगा एक बार म्यूट करने के लिए। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। मनीष सर राधे राधे। मनीष जी राधे राधे। यस राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। आज आप ही स्वागत कीजिए सर। आज आपका इंट्रोडक्शन आप देखिए, आपकी सब आपके नाम पे है। आज आपसे ही शुरुआत करेंगे सर। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, आज मैं भी सवाल पूछूंगा एज ऑडियंस सर। ठीक है ठीक है। राइट सर। ठीक है ठीक है। चलिए सर। राधे राधे और सबका स्वागत आपको मनीष सर ही करेंगे आज से। तो बताइए मनीष जी। तो नमस्कार सभी लोगों को, राधे राधे, स्वागत है सब लोगों का। ठीक है। और आज का जो वेबिनार है वो थोड़ा बात करने के लिए रखा गया है, थोड़ा नॉलेज शेयर करने के लिए रखा गया है, कुछ ऐसे जागरूकता फैलाने के लिए भी रखा गया है कि एग्जैक्टली आप लोग न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उसका पर्पज है, आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो उसके नहीं सही तरीके से करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी साइंस में ये पावर है कि वो आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकती है। तो अगर आप लोग उसको सही तरीके से नहीं यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर भी हो सकता है, और उसके फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो शुरू करेंगे। नमस्कार सभी लोगों को। और मेरे जैसे कि जानते हैं आप लोग, मेरा नाम मनीष के मौर्य है। by passion I'm a numerologist and by choice I'm an engineer. मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है, IIM कलकत्ता से, IIM कलकत्ता का एलुमनाई हूँ। So having all that experience, 10-12 साल से जब से मैं ये कर रहा हूँ, ये साइंस जब से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, डीप रिसर्च किया मैंने, फिर मुझे कहीं लगा कि लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग बहुत परेशान हैं। तो यही इंटेंशन है कि जितना हम लोग नॉलेज शेयर कर पाए, जितना हम लोग लोगों की लाइफ चेंज कर पाए, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ पाए, आई थिंक वही ओवरऑल देखिए पर्पस है। फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे है, उसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आज का जो ये वेबिनार हम लोग रखा है, कुछ मतलब डिस्कशन करेंगे। जैसे आज का देखिए टॉपिक भी जो है हम लोगों का वो है, व्हाई शुड यू यूज न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ ही डिस्कस किया जाएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि क्यों यूज करना चाहिए न्यूमरोलॉजी, और अगर आप लोग कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और डिस्कशन के बाद लास्ट में मैं थोड़े बहुत टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूंगा जो एक लर्निंग पर्पज से रहेगा। जैसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन एक कंसेप्ट होता है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। तो वो आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आपने अगर सिर्फ इतना भी फॉलो किया, तो आप देखेंगे डे बाय डे आपकी लाइफ या मंथ बाय मंथ आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव और कैसे चेंज होती है। ठीक है। राधे राधे। यस राहुल सर। तो सर सबसे पहले तो मुझे बताओ आप कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली इतने टाइम से मैं भी समझ रहा हूँ, नंबर्स की बार बार पावर्स आ रही, क्या हर एक नंबर की वैल्यू अपनी जगह पर वर्कआउट करती है प्रॉपर? बिल्कुल करती है सर। हर नंबर, कोई नंबर आपको ब्लेसिंग देता है तो वही नंबर आपको परेशान भी कर सकता है। ठीक है। जैसे आप अगर देखेंगे विजय माल्या, वो एक समय मतलब मिलियनियर बिलियनियर थे, एकदम से बैंकरप्ट क्यों हो गए? मतलब किसी नंबर ने उनको ब्लेसिंग दी, उसका क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, राइट? या आप चलिए सब छोड़ दीजिए, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का। अभी अनिल अंबानी 60s में आए तो वो बैंकरप्ट हो गए। मुकेश भाई, मोटा भाई 60s में आए तो वो, उन्होंने जिस चीज पे हाथ रख दी वो सोना हो गया। मतलब उन्होंने जियो स्टार्ट किया, आज के डेट में आई थिंक सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क उनका है।
तो ऐसा क्या हो गया कि 60s में आते ही मुकेश अंबानी और मतलब अमीर हो गए, या जो भी वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको बहुत सक्सेस मिल रहा है। और ऐसा क्या हो गया अनिल अंबानी के साथ कि मतलब वो उनके साथ दिक्कतें शुरू हो गई और कहीं ना कहीं वो और परेशान। जबकि ना तो मुकेश अंबानी के पास मतलब राजयोग का जो प्लेन हम बोलते हैं हमारे लोशो ग्रिड में, अनिल अंबानी के पास तो राजयोग प्लेन भी है। वो 24 को पैदा भी हुए हैं, जो कि अच्छा नंबर है। उनका नेम नंबर भी अच्छे नंबर पे था। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब वो 60s में आते ही वो बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, कहाँ हजारों करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, आज मतलब बैंकरप्सी के कगार पे खड़े हैं। कहाँ मुकेश अंबानी के पास, अगर आप उनका ग्रिड बना के देखेंगे, अगर आप लोग उनका देखेंगे तो ग्रिड बना के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास न 258 है, न 456 है। ठीक है, बट आज के डेट में मतलब आई मीन बहुत सबसे इंडिया का सबसे रईस आदमी है। और 60s में आते ही मतलब वो ऐसा ही होता है कि एकदम ऐसा बहुत ही एक्सेलरेटेड स्पीड से भागने लगे। तो ऐसा क्या हुआ? तो ये सब जब सारे जो आंसर्स हैं, ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जो अभी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं या जहां भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ 1 and 0 के रेस्पेक्ट में सीख रहे हैं। 360 डिग्री एनालिसिस कभी नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, और जब तक आप 360 डिग्री एनालिसिस नहीं करेंगे, जैसे एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो गया अनिल अंबानी के साथ कि मतलब वो बैंकरप्ट हो गया, और ऐसा क्या होगा मुकेश अंबानी के साथ कि मतलब 60s में आते ही उन्होंने जिस चीज पे हाथ रखा, आज के डेट में उनका पूरा का पूरा बिजनेस ही धीरे धीरे डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर जब तक आप नहीं ढूंढेंगे, और ये क्वेश्चन और देखिए 6 नंबर, ठीक है, जैसे 6 नंबर की मैं बात करूं तो 6 नंबर ने मुकेश अंबानी को बहुत ब्लेसिंग दी और कहां से कहां पहुंचाया। उसी 6 नंबर ने अनिल अंबानी को कहां से कहां बैंकरप्ट बना दिया। तो अब जैसे राहुल सर ने क्वेश्चन पूछा ना कि हर नंबर की अपनी एक ब्लेसिंग है, हर नंबर की अपनी एक नेगेटिव वाइब्रेशन भी है। अब वो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी और वो नेगेटिव वाइब्रेशन से कैसे बचना है, देखिए यही एक मेन पर्पस है न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, यस राहुल सर। जी सर। सर आपने एक्सप्लेनेशन इतना लंबा थोड़ी दूर मांगा, मैं तो पूछ रहा था खाली नंबर काम करते हैं या नहीं करते। सर मेरे को पूरी क्लास मत पढ़ाओ वो सर। क्लास में पढ़ाने की आदत पड़ गई, आप जानते हैं मतलब क्या बोल सर सकते हैं। सर आज तो पब्लिक से ही पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी के क्या फायदे मिले, क्या नुकसान हुए हाँ बाहर। हाँ, फीडबैक लेते रहो सर, बिल्कुल चलो, बिल्कुल। कि आज तक उन्होंने इतने सारे वेबिनार अटेंड किए, लोगों ने सीखा है, तो उसके अंदर किस तरीके से कहाँ गलती हो रही है लोगों से वो भी चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। मीरा मैम, नंदा जी, चारू जी, गुलशन जी, सबको अनम्यूट किया था मैं 4 जनों को। जी प्लीज सर। हाँ जी सर। प्लीज वेट प्लीज, जिसका नाम जिससे बात करें मतलब नाम से, प्लीज उससे ही अपना अपना व्यू सब देंगे। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है 1 by 1। यस मनीष सर, जी ऑल सर। आर म्यूट। तो चलो पहले गुलशन जी से ही बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ सर। गुलशन गुड। सर, आप सर आपको मैं क्या लगता जानना है? चाह रहा था सर मैं जानना चाह रहा था, मैं काफी टाइम से यूट्यूब से देख रहा था और कोई छोटे मोटे मैंने कोर्स भी किए इसके न्यूमरोलॉजी के। जी जी। सर सर अब ये एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और ये कितने प्रकार के होते हैं सर, हम कौन सा पाइथागोरस, सीखे लोशो मतलब? ग्रिड, चैलेडियन, पता नहीं क्या क्या हाँ सिखा रहे हैं लोग, है ना? क्या जी सीखना है सर, बेटर, जो कुछ कौन सा समझ में नहीं अच्छा? आ रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन जी आपका मैं सर। कंसीडर करूंगा गुलशन जी में। आप 100% अभी क्लास और वेबिनार खत्म और होने से। एक सर एक सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई तो उस उसी भी कोर्स की फीस मिनिमम रख रहा है और कोई उसी को मैक्सिमम बना रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ पूरा जवाब मिलेगा इसका, पूरा जवाब मिलेगा इसका, तो आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करके जाऊंगा मैं। हेलो। जी जी जी, मेरा बताइए मैम। जी एक्चुअली सर मेरा भी रिलेटेड वही था रहा। कि एक यूनिवर्सिटी में भी सर बात हुई उदयपुर की, कोई 1 ईयर का कोर्स करवाते हैं। जैसे लोशो ग्रिड वगैरह बनाना सिखाते हैं ना, तो वो क्या चारिडियन और पाइथागोरस ये उसका समझ में नहीं आता, वो क्या अलग अलग उस हिसाब से लोशो ग्रिड बनता है या लोशो ग्रिड अलग से होता है? जो आज आपको वेब में आज आपको ये चीज पे ना बहुत अच्छा जवाब दूंगा। और मनीष सर की खासियत इसमें, इस वेबिनार में इसलिए नहीं, कुछ कुछ लोगों की खासियत है और वो कैसे यूज करना है जिंदगी में, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के सही डिसीजन पहुंचना है ना, वो भी बताऊंगा आज। और एक है कि कार्मिक नंबर, इज इट रियली इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ? मनीष सर, दैट्स रिप्लाई बाय मनीष सर। मनीष सर प्लीज रिप्लाई फॉर दैट। देखिए कार्मिक नंबर। यस यस, देखिए कैसा है, जी। हर जितने भी साइंस हैं, ठीक है, हर साइंस का अपना एक बेस है, अपना एक हेलो हेलो, आवाज
आवाज आ रही है ना? यस 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 तो देखिए हर नंबर का, हर साइंस का अपना एक बेस है, अपना एक तरीका है चीजों को डील करने का, ठीक है। पाइथागोरस का अपना एक मेथड है जिससे वो चीजें सॉल्व होती हैं। अब जैसे अगर हम मेडिकल साइंस ले लें, मेडिकल साइंस में आपके पास होम्योपैथिक भी है, एलोपैथी भी है, आपके पास बाकी के डिफरेंट आयुर्वेदा भी है, और भी बहुत सारे साइंसेस हैं। तो अब आप किसी को खराब या अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे एलोपैथी काम कर जाएगी, कहीं पे होम्योपैथी काम कर जाएगी, कहीं पे आयुर्वेदा काम कर जाएगा। सारे ही साइंस अपने आप में अच्छे हैं। अब सबके अपने अपने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब वो जो एक्सपर्ट है वो उसके हिसाब से आपको एडवाइस देते हैं, गिवन दैट। जो हम लोग का तरीका है पढ़ाने का, क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें हम लोग वैदिक लेते हैं, कैल्डियन, लोशो ग्रिड, और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, जो अभी गुलशन जी ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी भी होता है, तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो हम लोग पढ़ा आपको वैसे तो न्यूमरोलॉजी ही रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम है उनको पढ़ाया जाता है हमारे क्लास में, और उनको फिर सारी चीजों को कंबाइन, क्योंकि देखिए अगर आप जब मल्टीपल आप स्ट्रीम्स मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो कहीं ना यस कहीं आपको कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है। क्योंकि जी कुछ कुछ जो कंसेप्ट होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और उनको कैसे, जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे कि वैदिक में आप कहते हैं कि 3 and 6 आर एनिमी, और हम कैल्डियन न्यूरोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि 3 6 9 आर सेम फैमिली का नंबर, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को कैसे मतलब एक्सेप्ट, क्योंकि दोनों दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बट दोनों को हमें कैसे यूज करना है, जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कैसे उसको यूज करना है, और कहाँ पे हमें 3 और 6 को एनिमी पकड़ना है, और कहाँ पे 3 और 6 को फ्रेंडली पकड़ना है। अब ये जो चीज है ये आपके एक्सपीरियंस से आएगी। जब आप तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा जो क्लास है उसमें आपको ये सारे इंडिविजुअल साइंसेस पहले सिखाए जाते हैं, उसके बाद एक अप्लाइड करके पोर्शन आता है जहाँ पे इनको मिक्स करके और कैसे आप सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे अगर आप पुराने जो वेबिनार है हमारे यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, जी जहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोगों ने निकालना सीखा है, ठीक है। अभी यस मोबाइल नंबर अगर हम निकाल रहे हैं तो कैसे हम लोगों ने कैल्डियन का यूज किया, कैसे वैदिक का यूज किया, कैसे लोशो ग्रिड का यूज किया, ठीक है, और कैसे एस्ट्रोलॉजी का भी यूज किया, वो सारी चीजें मिक्स करके कैसे आप एक फाइनल कंक्लूजन पे, मतलब होता है ना 360 डिग्री एनालिसिस करना, ठीक है। जैसे अब ओके आपने बोला कि क्या कैल्डियन में लोशो ग्रिड अलग बनता है और क्या वैदिक में अलग बनता है, तो नहीं, लोशो ग्रिड अपने आप में एक परफेक्ट साइंस है, ठीक है, अपने आप में एक पूरा साइंस है। बट ऐसा नहीं है कि लोशो ग्रिड इज 100%। कैल्डियन के अपनी इंपॉर्टेंस है, कैल्डियन आपको एडिशनल चीजें देता है, वैदिक के अपने इंपॉर्टेंस है। अगर कोई सिर्फ लोशो ग्रिड पकड़ के चलता है तो कहीं ना कहीं वो किसी की भी 360 डिग्री एनालिसिस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक ओके और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो नंबर पढ़ते हैं, तो हम लोग 1 से लेके 9 नंबर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आते हैं। अब मेरे क्लास में कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक ऐसे हैं कि जिन्होंने जब उनको मैं पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोला सर मैं तो हूँ 2 नंबर वाला, मेरा साइकिक भी 2 है, डेस्टिनी भी 2 है, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है मेरे वो 1 नंबर से मैच करते हैं, ऐसा क्यों। अब जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास में तो वहां पे क्या है कि हम लोग सनशाइन भी लेके चलते हैं, तो सनशाइन उनका लियो था जो कि 1 नंबर से गवर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब उनको वहां पे वो आंसर मिला कि अच्छा मेरे अंदर ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, या मैं खड़े होकर अच्छे से कहीं बात कर पा रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में घबराता नहीं हूं मैं, इट इज बिकॉज ऑफ लियो। तो जब तक ये सारी चीजें आप लेके, जब तक आप ये सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, और ये डेवलप करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको यूज करने आना चाहिए उसको, ठीक है। अब जैसे आपने कार्मिक नंबर की बात की, कार्मिक नंबर कंसेप्ट है पाइथागोरस का, ठीक है। जी अब अगर मान लीजिए आप कैल्डियन को एज अ बेस लेके चलते हैं, क्योंकि आपको 2 में से कोई एक चीज पकड़नी पड़ेगी, या तो आप पाइथागोरस पकड़ेंगे, उसके अल्फाबेट के नंबर वगैरह सब डिफरेंट होते हैं, और या तो फिर आप कैल्डियन पकड़ेंगे। अगर आपने कैल्डियन पकड़ा तो फिर आप कार्मिक नंबर पे जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड नंबर्स हैं। कंपाउंड नंबर की अपनी मीनिंग है, हम उसके हिसाब से लोगों की लाइफ डिफाइन करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कार्मिक नंबर को समझना चाहते हैं या उसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो फिर आपको पाइथागोरस में जाना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस सीखना पड़ेगा, और वहां पे फिर वो कार्मिक नंबर के जो कंसेप्ट है वो वैलिड रहते हैं, मतलब। ओके थैंक यू सर या मनीष सर, सर ज्यादा 19 लंबा हो नंबर जा का रहा है। 19 नंबर कार्मिक की बात हुई। नहीं सर, 19 नंबर कार्मिक कहने के लिए होता है, लेकिन 19 नंबर देखिए ना, मुकेश अंबानी है, कौन सा कर्मा जी उनका खराब है बताइए आप। हजारों करोड़ जी मतलब, और अगर आप कैल्डियन में जाएंगे तो 19 नंबर से बेस्ट नंबर नहीं है पैदा होने के लिए। दैट्स व्हाई जी आई एम जी सेइंग। जी, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट इज अ ट्रू सर, दैट इज रियली ट्रू। एक्चुअली सर वो यस जो वेबिनार अटेंड कर रहे थे तो पाइथागोरस में नेम को लेकर उसका लोसोग्रिड बनता है, और ये उसमें से लेकर लोसोग्रिड बनाने को बोलते हैं, और चारिडियन में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है
DOB से वो बनता है, तो which one नहीं is मैम, correct? Actually we are confused. नहीं लोशो ग्रिड का तरीका बनाने का एक ही है, ठीक है, और पाइथागोरस और कैल्डियन में लोशो ग्रिड होता ही नहीं है। मतलब Okay. पाइथागोरस जैसे मैंने बोला ना कि आपको आयुर्वेदा अलग कंसेप्ट है और एलोपैथी अलग कंसेप्ट है, होम्योपैथी अलग कंसेप्ट है, ठीक है। एज अ डॉक्टर आप तीनों का यूज करके मरीज, देखिए अगर आपके पास कोई मरीज आता है या क्लाइंट आता है तो एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या चाहिए, उसको तो मतलब इलाज चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए कि उसकी समस्या दूर हो। अब एज अ डॉक्टर आप चाहे उसको एलोपैथी से दूर कर रहे हैं, आयुर्वेदा से दूर कर रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथी से दूर कर रहे हैं, इन अ सेम सेंस आपके पास ये सारे साइंसेस अवेलेबल है। अभी आपको कितना आता है, आप कौन कौन से साइंस यूज करके उनको उनका एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मतलब पाइथागोरस हमने यूज किया तो फिर उसमें लोशो ग्रिड अलग बनेगा। लोशो ग्रिड का अपना एक कंसेप्ट है जो कि वही हम मतलब वही फिक्स है और वही मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है। अगर कोई Yes. पाइथागोरस में लोशो ग्रिड लेके आता है और उसका कुछ अलग ग्रिड बनाता है तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट। Okay. मनीष सर, Yes, सर sir. मेरा भी एक क्वेश्चन था। यस मैम। चलिए जैसे करेंगे question. लोशो ग्रिड की बात हो रही थी तो सॉरी फॉर दैट। तो सर उसमें अगर हम कुआं नंबर भी ऐड करते तो मेरे पास तो 3-3-6 हो जाते हैं। ओके, 3-3-6 होने पर तो वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। मैम एक सेकेंड, चलिए सर मनीष सर पहले इसका रिप्लाई दीजिए, फिर मैं मनीष सर आप ही दीजिए। देखिए मैम कैसा होता है ना, सिर्फ 3-6 आने से वो नेगेटिव हुआ जरूरी नहीं है, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड। आपका ग्रिड पूरा का पूरा एनालाइज करके वहां पे ये देखना होता है कि कौन से नंबर की वजह से आपका ग्रिड इम्बैलेंस हो रहा है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके लाइफ में। तब तक हम, अगर आप मतलब जरूरी नहीं कि तीन, आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जिनके लाइफ में डबल मतलब 666 है बट उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। बट ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में 666 आया और उनकी लाइफ एकदम हेल हो गई। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ये इट इज नॉट ऐसा एक लाइन का कंसेप्ट नहीं है कि आपका 666 आया तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट में मतलब इट इज नॉट 100% ट्रू स्टेटमेंट। ऑब्वियसली इट कैन बी 100% ट्रू, बट आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके लाइफ में 666 है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो वो जो बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड जब हम अपने क्लास में पढ़ते हैं, जब उसका जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्रिड कहाँ पे एग्जैक्टली इम्बैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से। ये 666 आने से मुझे प्रॉब्लम है या नहीं, अगर नहीं है तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग और उसके लाइफ में आपके नेगेटिविटी आएगी भी नहीं। लेकिन अगर आई है, अगर उससे ग्रिड इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन यही था कि फिर वो 6, जैसे मैंने एक जगह सुना था कि कुआं नंबर वी नीड टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड रिस्ट वो इन द बिल्कुल ग्रीन सर्कल, right? जी So जी how do we come to know that whether it is balancing our life or not? Because if I will start writing, I am already having 2 6s in my number, okay, date of birth. The third one will be the kuan number 6. Okay, so if I'll start writing the kuan number on my hand, तो वो गड़बड़ तो नहीं करेगा कहीं? मतलब मैं नहीं मैम, एक्सपेरिमेंट करके देखने की सोच रही थी। it is a completely different concept. मतलब that 6 मनीष coming सर, in your हाँ राहुल सर, हाँ राहुल सर। मीरा मैम, हैव यू डन एनी काइंड ऑफ कोर्स? नहीं सर। ओनली द नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब वेबिनार्स एंड दैट, हाँ, राइट? बस। ऑलवेज हर वेबिनार में क्या बोलता हूँ, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कुआं नंबर पे सर ने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, हाँ मैम, मनीष सर ने। यस थे? बहुत अच्छा आप बताया थे? राहुल सर ने। याद है? नहीं मुझे याद नहीं है। आप थे मैम, आपका मेरा डिस्कशन भी हुआ था, आप भी थे अच्छा। उसी वेबिनार। हाँ। तो थिंग्स आर दैट। सर जैसे सर आप कुआं नंबर के बारे में बताइए, फिर मैं बात। मैम आप वो वीडियो देखिए कुआं नंबर का, आपका सारा जो भ्रम है कुआं नंबर से रिलेटेड वो दूर हो जाएगा, ठीक है। और ओके। रही बात वो ग्रिड में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, आपको लग रहा है कि कोई चैलेंज है, ठीक है। हाँ देखिए है। मैं एक चीज मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि मतलब जो राहुल सर ने बोला ना कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और मैं सही बता रहा हूँ कि जिस चीज में ये पावर है आपका लाइफ चेंज करने का, इस चीज में ये भी पावर है, इट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, ठीक है। तो अगर आप हैं इंटरेस्टेड, या तो आप सीख लीजिए, बिकॉज सीखेंगे, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। एकदम साइंटिफिक वे है जिंदगी जीने का। अगर आपने सीख लिया तो एक बार सीखने के बाद आप अपनी लाइफ बिना उसके ड्राइव ही नहीं करेंगे। मतलब
ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डेट इज अ नंबर फॉर यू, और वो आपके लिए अच्छा है नहीं अच्छा, आप अपनी पूरी लाइफ वैसे ही प्लान करेंगे। लेट्स से कि अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो गेट इन टच विद अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, एक प्रॉपर कंसल्टेंसी लीजिए, थोड़ा पैसे खर्च करिए, बिकॉज सी आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और अगर आपने 2 4 5 हजार 10 हजार खर्चा किया और उससे अगर आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है तो उसमें मतलब लाइक इट इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। तो और अच्छा होता क्या है कि आपने मान लीजिए वीडियो देखा, वहां से आपने अपना नाम चेंज करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो वो अगर अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ एक अल्फाबेट लगा दिया नाम में यहाँ वहां और मतलब चेंज हो गया नाम, ठीक है। लोग मतलब लोग ऐसे लाइव वेबिनार में क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे या फिर फोन पे फोन करके मतलब आप मेरा नाम चेंज कर दीजिए, मतलब इट इज नॉट दैट सिंपल प्रोसेस। अगर कोई ऐसा 5 मिनट में करके चेंज दे रहा है ना आपको, तो वो सही एनालिसिस नहीं कर रहा है आपका। तो मतलब गेट इन टच विद अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, पे हिम, गेट अ कंसल्टेशन, ठीक है, और यूज करिए और लाइफ में बिल्कुल चेंज आएगा। मैं अगर इस फील्ड में कहीं आज फुल टाइम हूँ तो इसका रीजन ये नहीं कि मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ या मेरे पास मतलब आई वॉज वेल अर्निंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, मतलब आई एम अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। स्विच बंद कर दो। तो ये मतलब आप बस मेरी इतनी बात मानिए कि ये एकदम प्योर साइंस है, ठीक है, एकदम साइंटिफिक वे में आपकी लाइफ चेंज होगी और आप चेंज होते हुए देखेंगे, मतलब ऐसे अमेजिंग तरीके से लाइफ चेंज होगी जिसका कोई वो नहीं है। बट प्लीज डू नॉट, मतलब आप प्लीज अपने से अपनी चीजें मत चेंज करिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे जैसे मैंने कहा कि इसमें 666 है, अभी 666 अच्छा है खराब है यू डोंट नो, हो सकता है कि कोई आपका नाम खराब नंबर पे कर दे, 666 का जो नुकसान है वो नुकसान होना शुरू हो जाए, ठीक है। आज जैसे उनकी डेथ हुई है, राहुल सर क्या नाम है, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है, ठीक है। जी जी। अभी मतलब 40th ईयर में वो आए और उनकी डेथ हो गई, क्यों हुआ ऐसा? पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 9 तो चल ही नहीं रहा था सर उनका, ठीक है। अच्छा, उनका तो पर्सनल ईयर 2 चल रहा था। मनीष सर Okay. एक सेकंड। तो मतलब मेरा क्या कहना है ना कि वो इट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट माय पॉइंट इज कि मतलब एवरीथिंग हैज अ आंसर और उसका साइंटिफिक आंसर है, तो आप लोग साइंटिफिकली चीजों को समझिए और उसको उस तरीके से देखिए। हाँ राहुल सर। मनीष सर पहले तो और भी लोगों को बात करेंगे। दूसरा कुआ नंबर लिखने से कोई हार्म नहीं है क्योंकि म्यूजिक हाँ कोड नंबर है। अच्छा, कुआ नंबर का यस, 2 चीजें मैं ऐड कर दूं। देखिए लिखने से बिल्कुल हार्म नहीं है, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट कि आपके ग्रिड में वो कैसे आता है, अपने हाथ पे आप कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, जो मैंने डायरेक्शंस की बात बताई है, कुआ नंबर का साइंटिफिकली जो सिग्निफिकेंस है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है। आप जाके वो वीडियो देखिए यूट्यूब पे, और कुआ नंबर जो आपका निकल के आता है उसके हिसाब से आपके कौन से डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है, अब उस डायरेक्शंस में वो कंप्लीट वीडियो में सर। हाँ उसमें आप जाके देखिए और आप उसको यूज करिए अपने लाइफ में। विदिन अ 3-4 डेज यू विल गिव द फीडबैक, बिकॉज हम लोग को फीडबैक मिला है लोगों का कि विदिन 5 डेज 4 डेज मतलब चीजें बदलनी शुरू हो गई उनके लिए। गोपाल पुरोहित जी राधे राधे। राधे राधे। दिलीप तो जी आज मनीष सर तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये तो अरे है, चेहरा दिलीप आज अलग ही चेहरा दिखाई रहे हैं। अरे चमक रहे हैं आज, चमक रहे हैं आज तो। आज चमक रहे हैं बस। राहुल सर रहते हैं तो चमक बनी रहती है हमारी। राहुल सर तो अपना मुंह ही नहीं दिखाते सर। अरे सर अब अगर वो दिखा देंगे तो फिर हम दिखना बंद हो जाएंगे ना, आप समझ ऐसा नहीं बोलिए यार, सर ये दिलीप को एक मिनट गोपाल जी एक सेकंड में 3-4 जनों को अनम्यूट कर देता हूँ तो वो क्या सबके क्वेश्चन नहीं। दिलीप जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। दिशनक जी दिशांत सॉरी। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। सुजाता चौधरी जी गुड इवनिंग सर। राधे राधे। प्लीज आप अपना ओपिनियन सब एक एक करके दें कि आपको न्यूमरोलॉजी क्या समझ आई, किस तरह यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और की तो फायदे मिले या नहीं मिले। प्लीज वन बाय वन। वी आर नॉट हियर टू एजुकेट, वी आर एजुकेट इन द लास्ट। सबका देंगे, एजुकेशन करेंगे, अपने से मिलने आए आज, एक बार समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी के फायदे क्या है। राइट मनीष सर? यस सर बेसिकली ये जो एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है वो दूर करना बहुत जरूरी, ताकि आप लोग उस चीज से बाहर निकलिए और कुछ ना कुछ मतलब लाइक आगे बढ़िए, मतलब वो इंटेंशन है। यस जी सुजाता मैम बताइए। दिलीप जी, गोपाल सर बताइए। हाँ सर मेरा कहने का मतलब था न्यूमरोलॉजी में ये कोरोना के पीरियड में ही सीखा हूँ।
मतलब एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा कुछ कोर्स किया था मैंने पहले जब मेरी जॉब चालू थी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि न्यूमरोलॉजी तो डेट ऑफ बर्थ से ही बताते हैं, ओनली डेट ऑफ बर्थ, और उसमें 3 प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ चाहिए एस्ट्रोलॉजी। अभी न्यूमरोलॉजी में जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस, उसके तो डेट ऑफ बर्थ एक ही होगी ट्विंस की, उसका वो लूसिड सेम ही बनेगा। फिर भी दोनों में ट्विंस होने के बावजूद बहुत सारा डिफरेंस होता है, एक कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है, दूसरा कहाँ पहुंच जाता है। तो उसमें मेरे कहने का मतलब वो नेम भी उसमें इफेक्ट होती है, नेम की भी। सर और मैंने जो ऐसे 2-3-4 केस मैंने देखे जो ट्विंस थे, उसकी लॉजिक तो सेम ही आएगी, सब कुछ सेम आएगी। 2 ब्रदर है, 2 सिस्टर है, कोई बात नहीं, 2 नंबर में वो भी सेम आएगी। लेकिन एक ब्रदर का नाम कृणाल है, एक ब्रदर का कृपाल है, तो उसका 4 टोटल होता है, उसका 5 होता है। मतलब जो 4 वाला हो वो पीछे रहे, 5 वाला वो आगे गया। तो मतलब नाम का ही चेंज होता है सर, मेरा कहने का मतलब। सर इसका मैं थोड़ा सा अच्छे से आंसर देता हूँ। देखिए क्या है, बिल्कुल आपने सही कहा, नाम का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द न्यूमरोलॉजी इज योर नेम। अभी जैसे कि हम लोग अपने क्लास में भी कवर करते हैं कि तीन जो है कॉम्बिनेशंस बनते हैं। देखिए ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, आपका नेम नंबर अच्छा है, तो आप बहुत लकी हैं, बिकॉज यू आर बॉर्न लकी एंड लकीली यू गॉट अ गुड नेम एज वेल। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है बट आपका नेम नंबर अच्छा नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, आप बॉर्न तो लकी हुए, बट फॉर सम रीजन आपका जो नेम नंबर है उसने उस लक को नलीफाई कर दिया। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ खराब ना हो, बट आप कहीं ना कहीं मीडियोकर होके रह जाओगे, ठीक है। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी खराब है और आपका नेम नंबर भी खराब है। चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं, जहां पे ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी खराब हो गया और आपका नेम नंबर भी खराब हो गया, ठीक है। तो गिविंग दीज 3 कॉम्बिनेशंस, अगर आप देखेंगे कि अगर जो ट्विंस हैं उनका अगर डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ अगर एक ही है, ऑब्वियसली एक ही रहेगा, सिर्फ टाइम का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट जो उनका नेम है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपने खुद ही जैसे बताया कि एक का नेम नंबर 4 पे आया, एक का नेम नंबर 5 पे आया, 5 वाला अच्छा कर रहा है, 4 वाला नहीं अच्छा कर रहा है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि एक नेम नंबर, देखिए नेम नंबर के मल्टीपल वो है, मतलब मल्टीपल चीजें उसमें देखनी चाहिए अपने को, कि एक जो आपने नेम नंबर दिया, पहली बात तो वो नेम नंबर अच्छे नंबर पे आना चाहिए, जो कंपाउंड नंबर है उसका वो बहुत अच्छे नंबर पे आना चाहिए, वो एक चीज हो गई। दूसरा जो हो गया कि आपका जो नेम नंबर है वो कहीं ना कहीं कॉम्पैटिबल भी होना चाहिए, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, जो आपका नेम नंबर, अगर हमने लोशो ग्रिड बनाया, हमने इंडिविजुअल डिजिट्स देखे, तो उसमें वो डिजिट, वो जो हमने डेट ऑफ बर्थ बनाया उसमें लोशो ग्रिड में वो नेम नंबर कहाँ आता है, आने के बाद उसने उसको ग्रिड को बैलेंस किया, ग्रिड को खराब किया, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मान लीजिए जिसका नेम नंबर अच्छे नंबर पे आ रहा है, कंपाउंड नंबर भी अच्छा है, और लोशो ग्रिड में उसने जाके अगर चीजों को बैलेंस कर दिया और चीजें, और मतलब चीजें खराब नहीं हुई, तब तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। कभी कभी आप देखेंगे कि लोग, उनका नेम नंबर भी अच्छा है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा है, बट फिर भी लाइफ में उनके थोड़े चैलेंजेस लगे हुए हैं, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शंस लगा हुआ है। तो वो हो सकता है कि आपका लोशो ग्रिड ही बैलेंस ना हो, आपका नेम नंबर तो अच्छे नंबर पे, बट आपका लोशो ग्रिड ना बैलेंस हो, बट वो बंदा उतना स्ट्रगल नहीं करेगा, उसके लाइफ में थोड़े बहुत यहाँ वहाँ चैलेंजेस आएंगे, बट यस, अगर नेम नंबर अच्छे नंबर पे है तो आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी। और आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल उठा के देख लीजिए, जिसके नेम नंबर अच्छे हैं वो लाइफ में अच्छा ही कर रहा है, उसके लाइफ में ऑब्वियसली देखिए हार्ड वर्क स्ट्रगल सबके लाइफ में आता है, बट जो जिसके ये कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है उसका लक फैक्टर अच्छा होता है। जब लक फैक्टर अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होती ही होती है। और सर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2020 है, तो उसको तो सारे नंबर 2 ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और दूसरा है एक किस्सा है कि 9 सितंबर 1999, उसमें भी बहुत सारे 9 आएंगे, 5 9 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली? अब देखिए, अगर वो उस दिन पैदा हुए तो जिंदगी जीने का हक तो उनको भी है, सक्सेसफुल होने का हक वही उनको भी है, बिल्कुल है ना।
तो अगेन मतलब अब जो लोग इस तरीके से पैदा हुए हैं उनको तो कहीं ना कहीं अच्छा नेम नंबर देना ही पड़ेगा, बट एज द सेम टाइम हम अब उनकी ग्रिड तो बिल्कुल इम्बैलेंस हो बिल्कुल, गई। हाँ, ठीक है, कोई लाइन कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर उनकी ग्रिड बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई तो उसको कैसे बैलेंस, देखिए क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आप मतलब अपने इन जनरल अपने फैमिलीज में या ऐसे उठा के देखिए, कोई बंदा जो है अपने 20s में है या 30s में है तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, जैसे ही वो 40s में पहुंचा पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि एकदम से लाइफ मतलब 100 डिग्री चेंज हो गई। ठीक है, क्या कोई बंदा अपने 20s 30s में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, 40s में जैसे ही पहुंचा लाइफ एकदम 100 डिग्री चेंज हो गई, बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स का ही कमाल है। ठीक है, तो जो अब जैसे जिसके में 5 बार 2 6 बार 2 आ रहा है, अब कहीं ना कहीं उसको वो इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम क्या है कि उस चीज को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि वो लाइफ में फंक्शन कर सके प्रॉपर और आगे बढ़ सके। चल रही है और कई लोगों की आफ्टर मैरिज भी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाती है। बिल्कुल, अब उनको नंबर्स के सपोर्ट मिले सर, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, मतलब किसी किसी की लाइफ खराब भी हो जाती है, वो डाइवोर्स और वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों की मतलब नंबर एक मिनट, इफेक्ट कर होती है। कोई बोल रहा है वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अगर आप नहीं बोल रहे तो आप म्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ बताइए गोपाल। मतलब हस्बैंड वाइफ का भी मतलब इफेक्ट ज्यादा ही रहता है ना, जो नंबर हस्बैंड में है वो वाइफ में है और वाइफ में नहीं है वो हस्बैंड में है, तो पूरा मैच हो जाता है। देखिए उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कैसा है कि मतलब शादी के लिए कुछ कुछ जरूरी नंबर्स होते हैं, अगर वो नंबर दोनों लोगों में नहीं है तो भले वो एक दूसरे को कितना भी नंबर दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो थोड़ी परेशानी होंगी उनको। राधे ठीक राधे है, सर, प्लस एक चैट मैसेज पढ़ लेना, उसका रिप्लाई इसके बाद देना। ठीक है सर, राइट, ठीक है। हाँ, और प्लस एस्ट्रोलॉजी में तो अपने वो गुण मिलाते हैं, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, तो वैसे इसमें भी सर आप देखिए अभी आज तो मतलब पॉपुलर मेथड जो है मिलाने का वो तो एस्ट्रोलॉजी है, अभी भी आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये जो गुण मिलाते हैं उसके बाद ही शादी करते हैं, है ना। बट आप ये भी देखेंगे कि एट द सेम टाइम जो डाइवोर्स रेट है इंडिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, फैमिलीज में कितने झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़े और बहुत ज्यादा चीज मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग ये नोटिस करेंगे, है ना। कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, 100%। पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब इंडिविजुअल फैमिलीज हो रही हैं। तो यहीं पे देखिए न्यूमरोलॉजी जो है ना वो आपको बड़ा ही सटीक और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, क्लियर पिक्चर देता है। ठीक है, अभी एस्ट्रोलॉजी को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है कि एस्ट्रोलॉजी में हम अब मंगल होते हैं तो ये सही सोचते कि उसको मंगल वाली कन्या चाहिए, या तो लेट मैरिज करे, क्योंकि 28 साल के बाद मंगल की इफेक्ट इतनी नहीं रहती है। ऐसा मतलब खाली डेट ऑफ बर्थ से अपने पता चल सकता है कि ये आदमी मांगलिक है या सर शनि वाला देखिए है, ऐसा नहीं है। वो कैसा है, वो तो कंसेप्ट देखिए एस्ट्रोलॉजी का है। ठीक है, आप मतलब मल्टीपल चीजें मिक्स करेंगे तो कभी नहीं सॉल्यूशन पे आ पाएंगे, है ना। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जैसे आपने बोला ना कि सिर्फ वो एक दूसरे को डिजिट्स दे रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये लिमिटेड जो नॉलेज है ना आप लोगों की, जैसे कि अब डिजिट्स दे रहे हैं तो हो गया, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन नंबर्स व्हिच नीड्स टू बी देयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो हम लोग कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करते हैं वहां पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी से मोडालिटीज एलिमेंट सब कुछ लेके आते हैं और उसके हिसाब से भी उनका मतलब वो एनालिसिस होता है। और उसके बाद ये जो डिजिट्स वगैरह हैं इसका एनालिसिस होता है, फिर उनके पर्सनल ईयर। देखिए अगर किसी का मान लीजिए पर्सनल ईयर 7 चल रहा है और किसी का 5 चल रहा है, अब 5 वाले की तो एस्पिरेशन कुछ और होगी, 7 वाला तो मतलब एकदम स्पिरिचुअल बन के बैठा होगा। तो अब जब हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और एक का 5 एक का 7 है तो कभी आपस में जल करेंगे क्या? दोनों का माइंड सेट डिफरेंट हो गया ना। तो देयर आर, वही मैं कह रहा हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू परफॉर्म। जो एनालिसिस करना है आपने वो बहुत सारी चीजें आपको लेके आनी है। अगर आप सिर्फ ये जो हमने डिजिट्स आपस में एक्सचेंज कर लिया बस सिर्फ उतना ही किया तो फिर यहाँ भी आप पार्शियल कैलकुलेशन ही कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो जरूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी ब्लेसिंग मिलेगी या आप एकदम 100% अच्छा मतलब जो होता है ना मैरिज, मतलब आप कह सके कि हाँ भाई अब ये चली जाएगा। इट्स नॉट 100% ट्रू। यस सर, I have a question. यस दिशान, यस सर, I have actually 2 questions. Okay. So एक तो सर मैंने जो देखा है, मेरे को किसी ने बोला if someone is a good numerologist or a good astrologer in their own respect, they will always like आपने जैसे बताया 360 degree analysis करना चाहिए. They will also look into their family members, like numbers and everything as well.
जैसे आपको किसी ने अप्रोच किया, मे बी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम, आप उनसे उनका डेट ऑफ बर्थ या उनका सब कुछ मांगेंगे, ठीक है, but maybe you'll give him the analysis, but maybe his kid has his own number that's affecting him, a father or wife, you know. तो काफी लोग मैं देखता हूँ आजकल वो एज अ फैमिली ओरिएंटेशन करते हैं, लाइक वो पहले पूछते हैं आप डेली किन के साथ रहते हैं, कौन मेंबर्स आपकी फैमिली में, so is that a good approach to yes it is actually। और मतलब जैसे मैं भी क्या करता हूँ, लाइक मैं पहले जो कर मेरे पास, देखिए अब क्या होता है ना, जितने भी लोग आते हैं, मतलब बिकॉज प्राइमरली आई डू कंसल्टेशन, ठीक है, मेरे पास बहुत लोगों का बहुत आता है, एंड आज के डेट में भी कम से कम 2 वीक्स की वेटिंग है, ठीक है, पैसे लेके बैठा हुआ हूँ मैं, करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अब वो चीजें बदल रही है, बट जो लोग आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए वो सस्पिशियस होते हैं, और सस्पिशन का रीजन क्या है कि ऑलरेडी उन्होंने कहीं से कुछ लिया हुआ है और उनका वो काम नहीं किया, ठीक है। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि अच्छा चलिए पहले आप अपना कराइए, ठीक है, आप अपना करा के आप 2 महीने दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तब अपने आप फैमिली का लेके आइए, तो उसको भी क्या, देन ही गेट्स कंफर्टेबल, जब वो अपना कराता है ऑब्वियसली लाइफ चेंज होनी ही होनी है, दैट इज अ गारंटी, ठीक है। तब वो फिर बाकी के लोगों का लेके आता है, तो जब मैं उनके फैमिलीज का आता है तो फिर मैं कहीं ना कहीं मतलब फिर बाकी की चीजें भी देखता हूँ कि हाँ लाइक यू नो, अब मान लीजिए हस्बैंड का नाम और वाइफ का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटी हो गया, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल ऑल दोस थिंग्स, हस्बैंड नंबर 1 है और वाइफ नंबर 8 है फॉर एग्जांपल, लाइक यू नो हमें पता ही नहीं वाइफ नंबर 8 है, कुछ भी हो सकता है मतलब बिल्कुल नहीं, तो फिर वो कैसा, वो सामने वाला भी बताता है आपको कि हाँ मतलब लाइक मुझे मतलब मैरिज में इश्यूज है या मतलब फैमिली में इश्यूज, अगर ऐसा उसे कुछ बोल दिया तो फिर हम लोग दोनों के नंबर से एज अ प्रोफेशनल हमें ऐसे प्रोब भी करना है अपने कस्टमर्स को, मतलब जो आएंगे हेल्प करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन था जो मेरा है, जैसे आपने बोला लाइक पाइथागोरस एंड कैलेडियन एंड जो भी है लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सो दे आर डेफिनेटली डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूलिंग। हाउएवर सर, हमने कैलेडियन क्यों चूज किया है ओवर पाइथागोरस? I'm not saying it's better or worse. No, like you know, you want to buy a good car, maybe there's an Audi and a Mercedes, but if you choose Audi, why have you chosen Audi? तो देखिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी चूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि पहली बात तो वो सिंपल। मनीष सर एक सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं इट्स ऑलराइट। गुलशन जी प्लीज अनम्यूट सर। अब सुनिएगा, आपका पाइथागोरस और कैलेडियन का इशू क्लियर हो रहा है। जी सर। हाँ ठीक है, तो देखिए कैसा है कि पाइथागोरस और कैल्डियन इज अ सिंपल न्यूमरोलॉजी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो कैल्डियन में अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उनका स्पेसिफिक एक वाइब्रेशन है, मतलब उस अल्फाबेट का जो, जैसे पाइथागोरस में क्या होता है, जो आपके ए से लेके जेड तक के जो अल्फाबेट हैं उनको कैसा 1 से लेके 9 नंबर तक असाइन किया, 9 हाँ, उसके बाद फिर 9 से वापस से 1 शुरू हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या उनके लोकेशन के हिसाब से उनको नंबर्स दिए गए हैं। और जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो उनके अल्फाबेट की जो वाइब्रेशंस हैं, उनका जो एनर्जी है, उसके हिसाब से जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, उसके हिसाब से उनको नंबर्स असाइन किए हुए। अभी आप खुद सोच के देखिए विच इज पावरफुल, लाइक बिकॉज सी जब मैं अपना क्लास भी शुरू करता हूँ तो आई टीच दिस मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, जहां मैं एनर्जी की ही बात करता हूँ। और अल्टीमेटली देखिए एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जब आप मतलब यहाँ पे जो सीख रहे हैं आप, एट द एंड ऑफ द डे हम एस्ट्रल लेवल पे चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी लेवल पे चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 100%। यस, तो मतलब जब मैंने अपना रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो पहले स्टेप पे ही मतलब यू नो ये चीज मतलब ये पहले अल्फाबेट्स जो है पाइथागोरस के, वही कहीं ना कहीं मतलब आप वो नहीं कर रहे फ्लॉप, ठीक है। बट सी पाइथागोरस इज नॉट बैड बिकॉज यू नो दे डू नॉट गिव मच ऑफ अ इंपॉर्टेंस टू क्या बोलते हैं आपके नेम नंबर को। मतलब इन पाइथागोरस दे से कि आपको अपना नाम तो चेंज ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर अब क्या हुआ कि अगर उनको नाम चेंज ही नहीं करना है तो उनका अल्फाबेट अच्छा है खराब है डजंट मैटर, राइट, हु केयर्स, वैसा हो गया। तो बट उनके पास बाकी के डिफरेंट टूल्स हैं, पिनाकल ईयर और इवेंटफुल ईयर और इवेंट एंड मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से देन इफ यू गो इनसाइड देयर देन यू कैन गिव द 100% सॉल्यूशन, ठीक है। तो बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मतलब ये जो मुझे सारी चीजें मिक्स करके जो मुझे सॉल्यूशन देना था, अगर या तो मैं पाइथागोरस लेता या तो मैं ये सारी चीजें लेता,
तो मुझे Correct. लगा कि कहीं ना कहीं ये आपको एक मतलब अप्रोच दे रहा है जहाँ पे 360 डिग्री एनालिसिस करके आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, गिवन की पाइथागोरस में मतलब वो वाली चीज नहीं मिली मुझे, ठीक है। Right. और प्लस जैसे कि ये जो कंपाउंड नंबर वगैरह की बात है, जैसे यहाँ पे आप कार्मिक नंबर 19 को कार्मिक नंबर बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में आपके अच्छे कर्मा नहीं थे और ये थे वो थे, ठीक है। बट 19 को कैल्डियन में बहुत अच्छा नंबर बोलते हैं। अब जितने 19 वाले लोगों को देखा है, दे आर वेरी ब्लेस्ड, मतलब इट इज अमेजिंग। आप मुकेश अंबानी को देख लो, मैं हमेशा बोलता हूँ कौन सा कार्मिक डेप्ट है उनके ऊपर भैया, कि उनको कौन सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। even we are asking always, आपका मेरा डिस्कशन, हम दोनों 18 वाले हैं सर, हाँ आप ही 8 हैं, आप और मैं दोनों 18 वाले, हमें बोलते थे 19 हो जाता तो लाइफ का बहुत बड़ा मैटर चेंज हो जाता। मैटर एग्जैक्टली चेंज होता है सर। और 18 की वजह से हम लोग को जो आज हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी लाइफ में, जो भी हम लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे हार्ड वर्क किया, ऐसा नहीं है वी आर नॉट ब्लेस्ड, बट वी हैव डन अ हार्ड वर्क। वो जो कंट्राडिक्शन, जो चैलेंज है जो 18 का है, वो आप मैच कर सकते हैं अपने लाइफ में, आप लेके देख सकते हैं कि हाँ ये मैच कर रहा है मेरे साथ। तो इसी वजह से मतलब जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना मैंने टाइम स्पेंड किया, मुझे कैल्डियन ज्यादा वो लगा। और मुझे क्या लगता है कि जैसे नेम चेंज करने से आदमी की लाइफ मतलब राइट अवे चेंज होनी शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। पाइथागोरस में वो बोलते हैं कि नेम चेंज करना ही नहीं है, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको वो टूल नहीं देता है कि जो आप कंप्लीट, हाँ कंप्लीट, यस यस। सर दूसरा भी एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, आई मीन व्हिच माइट बी ट्रू, जितने भी नए नए न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं या वेबिनार्स मैं जो थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, सब कोई बोलता है अगर कोई 8 नंबर है उसको सबसे पहले तो 5 नंबर पे ले आओ, ठीक है। बट कुछ ऐसे मैंने न्यूमरोलॉजी देखे जो बहुत सीजन्ड है, बहुत एक्सपीरियंस है, they might give you but what calculation they might give you 8 or 4 and that will do wonders for you, मतलब yes challenge like नहीं, मैं वही कहता हूँ, देखिए जरूरी नहीं कि सर मतलब इट्स नॉट। एक सेकंड सर, इसका रिप्लाई आप दीजिएगा, ठीक है सर आपका नाम बताइए। सर Dishant sir, exactly the things are that 8 also is working, 4 is also Correct. working, right? The things are that कि कहीं ना कहीं webinars में they have the time bounds, तो less knowledge की वजह से अगर आप 4 पे लेके आते हो तो सही 4 नहीं, तो it's make you hurt। अच्छा, ऐसे 4 में भी सही 4 और गलत 4 होता है, अच्छा ओके। कहीं ना कहीं 4 आपको अच्छा सपोर्ट भी कर सकता है, 8 भी आपको अच्छा सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, बट द थिंग्स आर दैट उसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ट्रू, राइट। अब वेबिनार्स में टाइम कितना होता है, यूट्यूब पे टाइम कितना होता है, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का सवाल पूछना है यार, तो उसमें वो कहाँ तक रिप्लाई करे, तो इसलिए क्या बेसिक नंबर हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। जी जी जी, राइट, सो देयर वाज अ बिग रीजन बिहाइंड ऑफ दैट। बाकी मनीष नहीं, मैं समझ गया, यही आपने जो रीजन दिया, ऑब्वियसली लॉजिक तो यही है भाई, बट मे बी विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऐसे नंबर्स भी दे सके जो आम लोगों के लिए बहुत स्कैरी नंबर है, बट आपको कॉन्फिडेंस है, मतलब एज अ सीजन न्यूमरोलॉजिस्ट वो मतलब करते हैं। अब न्याय का नंबर है, शनि का नंबर है 8, ठीक है, जी, 4 नंबर है दिमाग राहु का। अब जिसको स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो चाहिए, वो 4 नंबर का नॉलेज है, तो 4 नंबर को इस तरीके से यूज कर सकता है कि उससे आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, बट उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ रहेंगे, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप 4 नंबर साथ लेके घूम रहे हो, तो 4 नंबर आपको पटक के भी लेगा। सही बात, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। बाकी राहुल सर बहुत सारे हैंड रेज भी हैं। जी सबको करो सर, आप अनम्यूट करो आपके हिसाब से, सब आपके हैं सर। ममता जी से बात कीजिए, गौरव वर्मा जी हैं उनसे बात करते हैं, अंजू जी से बात करते हैं। गौरव जी, अंजू जी, नमस्कार राहुल सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने कहा कि नेम की बहुत ज्यादा पावर होती है लोशो ग्रिड के अंदर, तो अभी मैंने चेक किया जैसे मुकेश अंबानी जी का ही, बट उनका नेम तो ठीक नहीं आ रहा, 7 पे आ रहा है, तो फिर उनको वाइब्रेशन कहाँ से मिल रही है? 7 पे नहीं, 3 पे आता है मैम, शायद उनका नेम नंबर। आई थिंक हाँ 3 पे है शायद, कुछ ऐसे ही है, 7 या 3 मैम आपको पता है 3 नंबर कितना अच्छा है, आपको पता है इसके बारे में? पर जैसे ये सुनने में ही आते हैं ना ज्यादातर कि अपना नाम 1, 5 और 6 पर लेकर जाओ, 3 तो अच्छा है। मैम आप सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती है। नहीं, मैंने 9-3 वाला हूँ मैम, मैं भी मैंने सर को ही सुना हुआ है ना, इसीलिए मैंने पूछा आपसे ये क्वेश्चन।
नहीं मैम, जरूरी मैंने नहीं है। संदीप सर को ही सुना हुआ है ना कि वो 1, 5 और 6 को ही ज्यादा। मैम अभी इसका जवाब दिया मैंने, 4 और 8, 2, 4, 8 पे संदीप सर नहीं लेके आते हैं, उसके पीछे इट रीजन मींस कि है। नाम हम किसी भी नंबर पर ले जा सकते हैं, जैसे 4, 8 को छोड़कर या 9 को छोड़। नॉलेज, यू हैव टू नॉलेज अबाउट, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए स्टाफ। मैम जैसे अभी 9 नंबर है, बहुत ब्लेसिंग वाला नंबर है। किसी का नाम अभी अजय देवगन का नाम जो है चेंज करके 27 पे किया है। हाँ, अभी चेंज किया उन्होंने भी अपना नाम, है ना? ठीक है, जुमानीज ने 27 पे किया। अब आप मतलब क्या होता है ना, वन साइज फिट्स ऑल वाली बात हो ही नहीं सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ठीक है, तो आप सिर्फ ये 1, 5, 6 पे ही मतलब मुझे यस राहुल, तो आप ये कभी नहीं कर सकते हैं कि मतलब हाँ बस मैं 1, 5, 6 पे ही नाम लेके जाऊंगा तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, हाँ यही बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर क्वेश्चन करूं जी सर? यस बिल्कुल करो जी सर। जो जैसे लोशो ग्रिड में कोई ट्रिपल नंबर भी आ जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? देखिए ट्रिपल वही में कैसा होता है कि जो आपका ग्लोशो ग्रिड है, ठीक है, वो बैलेंस है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हाँ, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर ट्रिपल आ गया जी, लेकिन अगर उसके साथ दूसरा कोई नंबर है जिसने उसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है जी, तो फिर तो उसका इफेक्ट, उसका इशू इतना नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो नंबर अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है जी, तो अभी क्या हुआ कि 3 टाइम्स आने से तो उसकी वाइब्रेशन वैसे ही गड़बड़ हो गई, बट एट द सेम टाइम उसकी वजह से उसने पूरा का पूरा ग्रिड इम्बैलेंस कर दिया आपका। ठीक है जी, तो अब उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उसका बुरा प्रभाव है या परिणाम है, वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसको बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल सर, यही तो कर रहा है। और क्या मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर 40s में आके एक आदमी बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, उसके पहले वो हजारों करोड़ का मालिक था, 60s में आके अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो उसका आंसर तो मिलना पड़ेगा ना, आपको मिलना चाहिए ना। जी। तो अगर सर उसका आंसर जैसे हम लोग नेम से भी उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो नेम से भी हम लोग कोई ना कोई चीज छोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो टोटल अगर हम लोग मान के चलें 9 के 9 ग्रह की हमें वाइब्रेशन चाहिए, क्योंकि अगर किसी की भी ग्रह की हम वाइब्रेशन छोड़ेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमें जो उसका बेनिफिट है नेगेटिव सबका ही होगा और पॉजिटिव भी सबका होगा। और जिसका बेनिफिट जब हमें जिस एज में चाहिए उस एज में मिल नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, एकदम सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे जैसे आपका एज चेंज होता है, जैसे जैसे आप मतलब समय चेंज होता है, उसके हिसाब से उनकी चीजों की वाइब्रेशन बदलती है। तो वही एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मतलब जो आप नेम कैलकुलेट करते हैं तो आप ये फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे मैं ये नंबर, कौन सा नंबर मैं चूज करूँ जो मेरे लिए बेस्ट हो। सबसे पहली बात देखिए सर, हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमने कई प्रकार की विद्या सीखी है, पर इसके साथ हम लोग जोड़ के कंपैटिबिलिटी करते हैं जैसे, तो हमें बहुत इजी वे में टेलीग्राफ पकड़ने में आता नहीं। ये एक्चुअली देखिए न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा पर हमने रीजन ही सीखी यही है। नहीं, हम सीखना चाह रहे हैं कि हमें अच्छा मिल जाए। राहुल सर के माध्यम से कई वेबिनार अटेंड किए जो इन्होंने अभी अभी दिए, तो बहुत अच्छा लगा इनका, तो आपका भी आज किया तो बिल्कुल आगे सर, स्वागत है। आप बिल्कुल सीखिए, आप चाहे हमसे सीखिए, किसी और से सीखिए, बिल्कुल नहीं, स्वागत जो है। राहुल सर जहाँ गाइड करेंगे वहीं सीख। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कई बार हम नेम चेंज करते हैं कि भाई आपका 13 पे आ रहा है, आप इसे 1 पे ले आइए या उस पे ले आइए, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे नाम में सभी नंबर्स आए? नहीं ऐसा कोई जरूरी है। नहीं मैम, जरूरी नहीं है वैसे। मतलब अब बताने के लिए बहुत लोग बताएंगे, लेकिन वैसा मतलब जरूरी नहीं है। आपका जो नेम है वो नेम अच्छे नंबर पे आना चाहिए, जो कंपाउंड नंबर, जिसकी जो कैल्डियन का वो है मेथड है, कैल्डियन के हिसाब से आपका नेम कंपाउंड नंबर बहुत अच्छे नंबर पे, क्योंकि जो मीनिंग है आपके नेम नंबर का, उस मीनिंग का अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अगर वो मीनिंग अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा है और आपका जो फाइनल नेम है अगर वो कहीं ना कहीं कंपैटिबल नहीं है आपके मूलांक या भाग्यांक से, साइकिक डेस्टिनी से, और प्लस वो नेम आपके ग्रिड में जाके क्या कर रहा है, आपके लोशो ग्रिड में वो नेम जाके कैसे चीजों को इम्बैलेंस कर रहा है या बैलेंस कर रहा है या स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो समझने की जरूरत है। तो ये मतलब बहुत सारी चीजों के हिसाब से एनालिसिस करके फिर आप ऐसे फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं।
बट इंडिविजुअल जो नेम के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उसमें मतलब इंडिविजुअल जो हमारे नंबर्स मिसिंग है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। और जैसे हमारी ग्रिड में सपोज 3, 6, 4, 8 ये चारों ही मिसिंग है, तो हमें फिर किसको ज्यादा रेमेडी करनी चाहिए, किस नंबर को पॉजिटिव नहीं मैम देखिए वाइब्रेशन? सारे नंबर ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब 3, 6, 4, 8 में कौन से नंबर से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको देखेंगे कौन सा नंबर हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। देखिए आप जैसे आपसे बात करेंगे तो बेस्ड ऑन योर इनपुट, ठीक है, कि हाँ भाई लाइफ में मुझे ये दिक्कतें हैं, मैं ऐसा है वैसे परेशानीज है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें एक इनपुट मिलता है और प्लस लुकिंग एट द नंबर वी आर ट्राई टू कोरिलेट इट, और उसके हिसाब से जब हमें समझ में आता है कि भाई ये नंबर सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, इसको सबसे पहले बैलेंस करो, ठीक है। अब उसके बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग जो रेमेडी देते हैं वो बॉडी, माइंड और सोल, ये 3 चीजों में उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अब कौन सी रेमेडी आपके लिए सुटेबल होगी, और रेमेडी देखिए मैं जब बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोलूंगा कि मतलब कुछ ऐसा कुछ अंधविश्वास वाला काम कर दो। एकदम साइंटिफिक जो मेथड होता है, साइंटिफिक जो तरीका होता है उसकी ही बात हम लोग करते हैं। बिकॉज मैं हमेशा यही कहता हूँ और आज भी सबसे कहूंगा कि इट इज अ प्योर साइंस। इसको एकदम साइंस की तरह आप लोग लीजिए, कहीं कोई ये कि मतलब बस रेमेडी हो जाए। और रेमेडी देखिए होता क्या है ना, आजकल क्या देखिए क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी इज सिंपल बट नॉट इजी, ठीक है। तो सिंपल है तो लोग क्या करते हैं कि लोग मतलब लोगों ने थोड़े वीडियोस यहाँ वहाँ, कंटेंट बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे यहाँ वहाँ, ठीक है। लोग वीडियोस देख के लोग सोचते हैं कि चलो मैं सीख गया। अब वो पार्शियल नॉलेज के साथ जब वो अपनी चीजें करते हैं तो अगर देखिए कहीं होता है ना कि अगर लक अच्छा है तो कुछ अच्छा चेंज कर लिया, अच्छी चीज निकल गई। बट 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो बैकफायर करता है। और जब बैकफायर करता है तो या तो काम ही नहीं करेगा कुछ भी, या तो बैकफायर करेगा। तो फिर लोग क्या कहना शुरू करते हैं, अरे ये इसमें तो मतलब ये तो फालतू है, ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे अगर आपको कोई जैसे मुझसे बहुत लोग फ्री कंसल्टेशन लेते हैं, मैं बहुत दिया भी करता था। बट वो क्या है ना, वो फ्री की दवाई काम नहीं करती है। तो उसमें क्या है कि आपने उनको मतलब मेरी आदत क्या है कि अगर मैं किसी को कोई सॉल्यूशन दूंगा, सजेशन दूंगा, तो मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट करके देता हूँ ताकि उसकी लाइफ बदले। बट अभी क्या वो फ्री में मिला तो उसकी वैल्यू नहीं है। फिर वो क्या है, फिर उनके मन में 50 क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि उनका तो वो थॉट प्रोसेस वैसे ही चल रहा है ना कि तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको यूज नहीं करते। अब उनका भाग्य है, देखिए उनकी डेस्टिनी है कि वो उसको यूज नहीं करते हैं और उनकी लाइफ नहीं चेंज होती। और फिर लाइफ नहीं चेंज होती तो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ पैसा नहीं दिया, फंस गया होते, देखो कुछ हुआ ही नहीं, काम ही नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो फ्री वाला काम तो एकदम बंद कर दिया है, ठीक है। वैसे बहुत लोग अभी भी आते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं एंड दे आर रियली जेन्युइन, तो मैं कर देता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, ठीक है। बट अदरवाइज थोड़ा माइंड में ये आया था कि जैसे जो हम नाम चेंज करेंगे जनरली फिर वो हम घर में यूज करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो चेंज हो नहीं सकता जो चला आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में या डिपार्टमेंट्स में। नहीं मैम, चेंज तो ऑफिशियली भी हो सकता है। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको 5 महीने 6 महीने यूज करिए, आप उसके वाइब्रेशन से जुड़िए, देखिए आपको कैसी पॉजिटिविटी फील होती है, कैसा लगता है। 6 महीने साल भर में जब आपको लगने लगे कि हाँ दिस इज गुड, मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है, तब क्या करते हैं फिर आप उसको अपना मतलब चेंज, उसको आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में चेंज करिए। अगर आपने नहीं भी चेंज किया तो आप ऑफिशियल कितना यूज करते हैं उसको। कहने का मतलब है कि आप कोई फॉर्म भरेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तभी तो यूज करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ बैठी हुई, अगर आपने अपना जो नाम लिखना शुरू किया या अगर आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो जो आप नाम यूज करेंगे अल्टीमेटली उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। जो पुराना नाम है उसकी वाइब्रेशन जाते जाते थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे वो पुराने की वाइब्रेशन खत्म होगी, नए की वाइब्रेशन लाइफ में आएगी, वैसे वैसे लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। या दोनों की मिलती रहेंगी, पहले की थोड़ी नेगेटिव। नहीं, दोनों की तो मतलब क्या है ना कि जैसे कि अगर आप वंस, जैसे मान लीजिए अब किसी का नाम है, अगर वो ऑफिशियली वंस इन अ वाइल यहाँ वहाँ यूज कर रहा है, जैसे कोई फॉर्म भर दिया, तो साल में कितने फॉर्म भरते हैं आप, 1-2 फॉर्म भरेंगे, ठीक है। कभी बैंक चले गए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है फिर, बिकॉज अल्टीमेटली इसी की वाइब्रेशन। बट ये है कि जब आप यूज कर रहे हैं, आप कहीं लिख रहे हैं अनऑफिशियल तरीके से, तो आपको नया नाम लिखना है ताकि उसकी वाइब्रेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर देयर आर सेवरल मेथड्स जो कि हम लोग यूज करते हैं उसको और पावर देने के लिए वाइब्रेशन को, ताकि यूनिवर्स में उसकी वाइब्रेशन जितनी फैलेगी उतना आपको मतलब उसकी ब्लेसिंग जल्दी मिलनी शुरू होगी। जी जी। तो सर न्यूमरोलॉजी से भी पता चल जाता है कि हमारे ईस्ट कौन है, या ये एस्ट्रोलॉजी में ही पता चलता है? नहीं, न्यूमरोलॉजी से आपको ये पता चलता है कि कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है, तो उसके लिए आपके कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे हैं, तो उनके जो रूलिंग वो हैं, जो मतलब ईस्ट हैं, भगवान है, ठीक है, वो कौन से अच्छे हैं। बट वो तो वहां से पता चलते हैं मतलब, बट इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द नंबर। ठीक है।
थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू मैम, धन्यवाद राहुल सर। यस ममता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ राहुल राधे सर। राधे। हाँ राहुल सर, आप आ गए, बहुत बढ़िया सर, आपने याद किया। यस सर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस ले लेंगे सर, क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक 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 छोटा सा काम करते हैं सर, आपने क्या पढ़ाते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, देन वी स्टार्ट अगेन टू क्वेश्चंस लीजिए सर। ठीक है, राइट, ठीक है, ओके। राधे राधे। लेट मी शेयर, एक बार मैं अपनी वो पीपीटी खोल रहा हूँ सर, है ना, बस एक मिनट। तो ये जो हम लोग का कोर्स है उसका नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, और मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग आपको मल्टीपल स्ट्रीम एक साथ सिखा रहे हैं, और वो सारे स्ट्रीम, देखिए क्या होगा कि मल्टीपल स्ट्रीम आप मल्टीपल जगह से सीख भी सकते हैं। लाइक कोई आपको वैदिक पढ़ा रहा है, कोई आपको कैल्डियन पढ़ा रहा है, वैसे कैल्डियन तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई आपको लोशो ग्रिड पढ़ा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये सारी चीजें अलग अलग जगह से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मतलब आप जो सॉल्यूशन देना है वो आप मल्टीपल स्ट्रीम को यूज करके दे ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये मल्टीपल स्ट्रीम को अलग अलग तरीके से पढ़ाने के बाद फिर इनको, ये स्क्रिबलिंग मत करिए आप लोग स्क्रीन पे प्लीज, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्ट्रीम को पढ़ने के बाद आपको उसको यूज करके फाइनल सॉल्यूशन किसी को कैसे देना है, उस वो आपको मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो हम लोग का कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, उसमें आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाता है। वैदिक के बाद कैल्डियन, कैल्डियन के बाद लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड के बाद अच्छा लोशो ग्रिड में भी हम लोग दशा और अंतरदशा और कुछ कुछ नए ये ऐसे हमारे कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो आपको इन जनरल अगर आप लोशो ग्रिड के कहीं वीडियोस देखेंगे या कुछ करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। और दशा और अंतरदशा जो हम लोग ये पढ़ते हैं लोशो ग्रिड में, ये आपके लिए मतलब समझ लीजिए कि जितने, जैसे आज सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, क्यों हो गई, अभी इसी एज में क्यों हुई, या मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी करप्ट मतलब वो हो गए, क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट हो गए, तो क्यों हो गए, ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है, जो ये डायनेमिक हमारी लाइफ है। हमारा ऐसा नहीं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ एक फिक्स हो गया, हमारी लाइफ एकदम फिक्स हो गई, हमारा एक चार्ट बन गया, हमारी लाइफ वैसी ही रहने वाली है। अगर वैसा ही होता तो कोई अगर पैदा हुआ उसका लक फैक्टर अच्छा नहीं हो, जाके बाद में अमीर कैसे बनता है, बाद में सक्सेसफुल कैसे बनता है। तो समय परिवर्तन, समय जो है परिवर्तनशील है, और समय के साथ साथ नंबर भी परिवर्तनशील है, ठीक है। तो अगर नंबर चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम लोग लोशो ग्रिड में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ अगर समय बदल रहा है तो उसके हिसाब से मेरा लक फैक्टर बदल रहा है, या मेरा ग्रिड इम्बैलेंस हो रहा है, मेरा लक फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज मान लीजिए कि आपने सॉल्यूशन लिए, सजेशन लिए, आपके 20th ईयर में अपने आए, आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत एकदम आप अपने कॉलेज में रॉक स्टार है, सब कुछ है। 30th ईयर में जैसे ही आप पहुंचे, पता चला जॉब नहीं मिल रही है, खाली बैठे हुए, बहुत सारी चीजें हैं, डिप्रेस हो गए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो इन डिटेल जब आप लोशो ग्रिड में एनालिसिस करते हैं तो आपको वहां से ये चीजें पता चलती हैं। फिर जैसे मैंने कैल्डियन बताया, कैल्डियन जो हम लोग पढ़ाते हैं, कैल्डियन वैसे भी कोई नहीं पढ़ाता है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात भी कोई नहीं करता है। तो कैल्डियन आपको बहुत डिटेल में कंपाउंड नंबर से लेके हर चीज यहाँ पे सिखाई जाती है, उसको कैसे यूज करना है। नेम चेंज में कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। बट देखिए अभी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स तो वही 9 ग्रह हैं, अभी वो 9 ग्रह चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से देखिए चाहे न्यूमरोलॉजी से देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वो 9 ग्रह अपना रिजल्ट देंगे आपको, ठीक है। बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक जो रिलेशनशिप है
उनको एस्ट्रोलॉजी को भी हम अपने न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम कंपैटिबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, या अगर हमारा प्रोफेशन है वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पढ़ाई जाती है, जो कि ये भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। फिर हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, 5-6 अच्छे कंसेप्ट हैं, मनी नंबर, हेल्थ नंबर, वो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके साथ जो भी आपने अब ये साइंसेस सीखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको उसके पहले एक रिपोर्ट आपकी खुद की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। जब आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एनालिसिस जो है, इन डेप्थ एनालिसिस, 360 डिग्री एनालिसिस कैसे करना है अपने क्लाइंट की, आप यहाँ पे सीखते हैं कि उसके लिए मोबाइल नंबर कौन सा, उसके लिए नेम नंबर कौन सा अच्छा है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या इश्यूज हैं, वो अच्छा है, ब्लेसिंग दे रहा है या प्रॉब्लम है, उसका साइकिक और डेस्टिनी अच्छा है या प्रॉब्लम दे रहा है, उसका कुआ नंबर क्या है, उसके लाइफ में क्या इश्यूज है, नहीं है, फिर वो सारा का सारा आप एनालिसिस करें, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो किस प्रोफेशन में है, उसका कलर कौन सा अच्छा है, उसके लिए डेट्स कौन सी अच्छी, ये सारी चीजें जो है फिर आप यहाँ पे वो एनालिसिस करना सीखते हैं। और आपको ऑलरेडी क्या होता है कि रिपोर्ट मिल चुका होता है, तो जैसे जैसे मैं क्लास में सिखाता हूँ आप अपने रिपोर्ट के साथ उसको मैच करके वहां से आप सीखना शुरू कर देते हैं। तो बाई एंड ऑफ द क्लास मतलब गोल ये है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ के और सब कुछ पढ़ के चले गए, अब आपको रिपोर्ट बनाना है तो आप ये कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे हम लोग का गोल ये है कि जो आपको रिपोर्ट मैं बना के दे रहा हूँ तो उससे तो क्या, अच्छा वो हैंड रिटन रिपोर्ट है, पहली बात, वो हम लोग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं यूज करते हैं। तो जो आपको रिपोर्ट मिल रही है उस रिपोर्ट को यूज करके आप फिर जब ये चीजें सीखते हैं तो आप क्या कि इन पैरेलल अपना एक रिपोर्ट फिर से बनाना शुरू करते हैं। और जब आप उस तरीके से चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको जो वो इश्यूज हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो कभी नहीं आते हैं फिर आपको, ठीक है। तो ये फिर आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दिस पीपीटी इन द ग्रुप, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या, जैसे क्या क्या कंटेंट है फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबर और उनके एसोसिएटेड प्लैनेट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, अभी कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए कि जितने डिटेल में हम लोग कवर करते हैं, मतलब उतने डिटेल में मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पे, दे कैन गिव द टेस्टिमोनियल, जितने डिटेल में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कवर करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और सारी चीजें, उतने डिटेल में आपको कहीं, क्योंकि वो बहुत जगह से, बहुत डिफरेंट सोर्सेस से उनको, मतलब वो एक्सपीरियंसेस से उनको लिखा गया है वहां पे। फिर कॉम्पैटिबिलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की जो अपने कंसेप्ट्स हैं वो चीजें, उस जैसे कि हमारे पास एक स्पेशल चैप्टर है फॉर नंबर 4 एंड नंबर 8। सो नंबर 4 और नंबर 8 को कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से हमें नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। आज तक आप लोग जो नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं, एक नेम नंबर कैलकुलेशन का हम लोग का वीडियो भी यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। आप लोग नॉर्मली क्या करेंगे, आपने नेम लिखा, उसके नीचे अल्फाबेट लिखा, उसका आपने नेम लिखा, उसके नीचे नंबर लिखा और नंबर को आपने सारा ऐड करके निकाल दिया, वो आपका नंबर निकल गया। इट इज 100%, नॉट 100% रॉन्ग, बट एटलीस्ट 60-70% रॉन्ग। वो एकदम सही तरीका नहीं है आपका नेम नंबर निकालने का। और उससे अगर आप किसी के एनालिसिस करके दे रहे हैं तो एक तो पहली बात, कंपाउंड नंबर की खैर कोई ऐसी बात ही नहीं करता है, तो जो आप कंपाउंड नंबर निकाल रहे हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये भी आपको सही तरीका जो है नेम नंबर कैलकुलेट करने का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द 90% पीपल जो इस मार्केट में है, सब लोग वो कैल्डियन ही यूज करते हैं, और कैल्डियन यूज करके जब वो नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो सही मेथड नहीं यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास ऐसा न्यूमरोलॉजी यानी और हेल्थ एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जहाँ पे इन डिटेल हम लोग हर नंबर के हेल्थ की बात करते हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनके लिए क्या रेमेडीज है, वो सारी चीजों की हम बात करते हैं। और ये इसका भी हम लोगों ने एक, इनफैक्ट 2 हम लोगों ने वेबिनार किए हुए हैं इसके, वो भी हमारे यूट्यूब पे है, आप जाके देखिएगा। इन डिटेल, इतना डिटेल में हम लोग मतलब कवर किया था कि पहले एक वेबिनार में खत्म नहीं हो पाया, तो वी हैड टू अरेंज अनदर वेबिनार फॉर रिमेनिंग नंबर्स। तो आप लोग वो भी जाके डिटेल में देखिए और उसको उससे रिलेट करिए, जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके फैमिली में लोगों के नंबर हैं, जो हेल्थ ट्रेट्स हम लोग बता रहे हैं वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। बिकॉज इन द वेबिनार और क्लास में भी मतलब 95% पीपल दे वर एबल टू मैच विद द जो उनके हेल्थ ट्रेट्स हैं वो वैसे ही हैं। फिर ये जो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे प्रोफेशन थ्रू एस्ट्रोलॉजी, कंपैटिबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी,
यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी चीजें अभी ऐड कर दी हैं। अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं है, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स कवर करते हैं, मोडालिटीज कवर करते हैं, पूरा का पूरा जो ये प्लैनेट, सोलर प्लैनेट है उसको समझने, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि एक तरह से आप साइंस की स्टडी करें। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम मतलब साइंस की ही बात हो रही है यहाँ पे। मतलब हो सकता है कि थोड़ा समझने में भी डिफिकल्टी हो, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट इट इज अ प्योर साइंस विच वी टॉक अबाउट। वी टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोलॉजी में जो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी से बना हुआ है, तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं कि प्लैनेट्स कैसे एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसकी वजह से कैसे वो जोडियक साइन बनता है, फिर कैसे उस जोडियक साइन के एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं, कैसे मोडालिटीज डिफाइन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ये कंपैटिबिलिटी और प्रोफेशंस की बात करते हैं। फिर लोशु ग्रिड में जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर बहुत सारी चीजें मतलब अभी जैसे कि हम लोग अब पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐड की हैं यहाँ पे जो कि नहीं कवर किया, जैसे बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड्स हो गया या कुआ नंबर हो गया। कुआ नंबर का जो मतलब कुआ नंबर का आप एक वेबिनार हम लोग का है, आप उसको जाके देखिए। कुआ नंबर का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है आपके लाइफ में, कुआ नंबर क्यों यूज करना चाहिए, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड है कुआ नंबर। ये आपके फेंगशुई से आया हुआ है, बागुआ करके एक कंसेप्ट होता है, वहां से वो गुआ से कुआ बना हुआ है। तो आप लोग वो, और एकदम मतलब लाइक आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप जाके वो वीडियो देखिए और उसको यूज करिए। आप यूज करके विद इन 4-5 डेज यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। जो आपके लाइफ में स्ट्रगल है, हर्डल है, उसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। डायरेक्शंस क्या होते हैं, डायरेक्शंस के पास बहुत एनर्जीज है। एवरी डायरेक्शन हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम अपने वास्तु में यूज करते हैं डायरेक्शंस, तो वो घर के लिए यूज करते हैं। जो कुआ नंबर है वो डायरेक्शंस को हमारे पर्सनल यूज के लिए है। तो वो डायरेक्शंस की जो पर्सनल एनर्जी है, फॉर ईच एंड एवरी कुआ नंबर दैट एनर्जी इज डिफरेंट। उसके हिसाब से हमें वो डायरेक्शन अगर हम यूज करेंगे, जैसे इस डायरेक्शन सबके लिए अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं कि सबके लिए अच्छा हो। नॉट डायरेक्शन बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, ठीक है। घर के लिए करते हैं हम, तो घर में 5 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया कि हाँ भाई नॉर्थ डायरेक्शन जो है इट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, तो ये ओपन होना चाहिए। बट कुआ नंबर इज अ डायरेक्शन गाइड फॉर योर इंडिविजुअल बेसिस, तो अपने घर में रह के आप कैसे कुआ नंबर यूज करेंगे उसकी भी बात की गई है। उसको यूज करके देखिए, विद इन अ वीक, विद इन अ 4 डेज, विद इन अ 3 डेज आपको बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे अपने लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं ग्रोथ रुकी हुई है या हर्डल्स बने हुए हैं, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। फिर एज यूजुअल हम लोग सबकी बातें करते हैं प्लेन्स की, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, डायगोनल प्लेन। इसमें हम लोग दशा सिस्टम, अंतरदशा, उसकी भी बात करते हैं। इसमें बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड की भी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ चीजें नहीं कवर मतलब लिखा गया है, बिकॉज एज मतलब कोर्स में वो चीजें, ये थोड़ा पीडीएफ पुराना हो गया है अभी, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेरे हिसाब से यू कैन यूज इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ। जैसे आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप अपना लक फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मतलब मैं पर्सनली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो कैसे मैं वो यूज करता हूँ अपने लाइफ में, कैसे उन स्टॉक्स के लिए मैं यूज करता हूँ और कैसे मैं अपना लक वहां पे इंप्रूव करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग फिर हिब्रू वाला न्यूमरोलॉजी में कवर करते हैं, जहाँ पे ये छोटे छोटे टूल हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड देन इट बिकम्स द लास्ट में आपका आता है अप्लाइड पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे ये सारी चीजें आप करके, जैसे अब नेम आपने वहां पे कैल्डियन में सीखा कि कैसे नेम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप सीखेंगे कि कैसे आपके लिए कौन सा नेम नंबर अच्छा है, यूजिंग वैदिक, यूजिंग कैल्डियन, यूजिंग लोशु ग्रिड, यूजिंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल। आपके जॉडियक साइन, सनशाइन के हिसाब से आपके लिए कौन सा नेम नंबर अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो एक तरह से आप 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। और जब 360 डिग्री आप एनालिसिस करते हैं तो चांसेस ऑफ, जो देखिए क्या होता है, अगर आप सिर्फ एक साइंस को लेके अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली 100% वो ब्लेसिंग आपको जरूर देगा, ठीक है। बट उसकी ब्लेसिंग फिर लिमिटेड ही रहेगी, बिकॉज ये भी हो सकता है कि जहाँ पे एक्चुअल रियल इश्यूज हो, आप क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोगों ने एडवाइस लिया, उनका एडवाइस, उनके लिए एडवाइस बहुत जल्दी काम कर गई। कुछ लोगों ने नाम चेंज किया, कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया, फिर भी उनके लाइफ में वो स्ट्रगल या हर्डल बना ही हुआ है। तो ये जब आप पूरा का पूरा एक ये ऐसा 360 डिग्री का जब अप्रोच रखते हैं, तो आप एक तरह से उनकी पूरी की पूरी लाइफ आप एनालाइज कर रहे हैं। और एनालाइज करने से कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे हमें किस एरिया पे काम करना है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें, सारे कैलकुलेशंस आप करते हैं, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग पे जैसे आप मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालना सीखते हैं, तो यहाँ पे पूरा एस्ट्रोलॉजी से लेते हुए न्यूमरोलॉजी को साथ में लेके हम लोगों को कंपैटिबिलिटी निकालते हैं, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी वैसे निकालते हैं। बिजनेस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या क्या चीजें उसको कंसीडर में लेनी चाहिए, वो सारी चीजें, उसे कब उसे स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्च डेट क्या होना चाहिए, कौन से ईयर में स्टार्ट करना चाहिए, कौन से महीने में स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस। तो अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट आता है, ये कहता है कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उसको पूरा का पूरा गाइडेंस दे सकते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। इस साल आप शुरू करिए, अगले साल शुरू करिए, इस महीने शुरू करिए, इस डेट पे शुरू करिए, आपकी कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, लेटर हेड कैसा होना, ये सारा आप सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि रेमेडीज में मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे बॉडी, माइंड, सोल, ये 3 तरीके से रेमेडीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें भी मिसिंग है बिकॉज ये हम लोगों ने अपडेट नहीं किया है अभी। फिर जेमस्टोन का भी रिकमेंडेशन आपको मिलता है, मतलब बहुत अच्छे से कैसे जेमस्टोन वगैरह पहनना चाहिए, क्या जेमस्टोन आपके लिए सही रहेगा यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड जॉडियक। फ्यूचर प्रिडिक्शन में आप समझ लीजिए कि जो हम लोग एक तो हम लोग पर्सनल ईयर का यूज करते हैं, फिर इवेंटफुल ईयर का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी गोल्ड जीता था, उनकी मैंने एनालिसिस की थी कि नीरज चोपड़ा ने इसी साल गोल्ड क्यों जीता, ठीक है। तो जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगा, जैसे हम लोगों का खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, कॉन्ट्राडिक्शन ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप उसमें 5-6 डिफरेंट तरीके से आप फ्यूचर इवेंट निकालना सीखते हैं। आपका पास्ट, मतलब जब आप ये सीख लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ आप अलाइन करके देख सकते हैं कि कैसे मतलब फ्यूचर इवेंट निकलता है, या कैसे बंदे के लिए कौन सा साल अच्छा है, कौन सा साल अच्छा नहीं। फिर जनरल मंथली प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं आप जैसे मेरे पेज पे जाएंगे, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप फेसबुक पे आप देखेंगे, वहां पे हम लोग हर महीने का प्रेडिक्शंस डालते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर चेंजिंग योर नेम, सिग्नेचर होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर आप अच्छे तरीके से सिग्नेचर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्शन फिर भी बना रहेगा, तो वो उसको भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स। और मतलब जितना हम लोग सिखा रहे हैं, मतलब नॉर्मली आई से कि 2.5 से 3 महीने का कोर्स है, बट लुकिंग एट मतलब जो हमारा बैच अभी चल रहा है, 2.5 से 3 महीने में भी ये चीजें 100% कंप्लीट नहीं हो पाती, बिकॉज बहुत ही वास्ट कोर्स है और पढ़ाने का जो तरीका है हम लोग का, और देर इज नो ऐसा लाइक क्या बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जिसको न्यूमरोलॉजी का एंड भी नहीं पता है वो भी यहाँ से शुरू कर सकता है, एंड वी गो ऑल द वे टू द एडवांस लेवल, ठीक है। एंड क्लास का जो हम लोग का फॉर्मेट है, वेयर वी हैव हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन इन एवरी क्लास। आप आइए, आपको जब तक कब का कंसेप्ट नहीं क्लियर, अपने क्वेश्चंस पूछिए until unless you have अंडरस्टूड, बिकॉज अगर आप कोई चीज नहीं समझेंगे तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो वी मेक श्योर कि आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं लोगों को स्टूडेंट्स को इंकरेज करता हूँ कि आपस में कीप ऑन हैविंग द डिबेट एंड डिस्कशन। तो उसको देख के मुझे पता चलता है कि लोगों को कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब वी हैव अ वेरी इंटरैक्टिव वे ऑफ टीचिंग, एंड yeah, you are most welcome to join the batch, ठीक है। Yes राहुल सर, आप हैं अभी? ठीक है। If there is anybody have any question related to the course, they can unmute themselves and ask, and then otherwise I mean we can continue with the session. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? I mean, I'm not sure. राधे राधे सर, राधे राधे। Yes, राहुल सर। Sorry, I just back sir. Yes, I think पीयूष जी हैंड रेज कर रहे थे, राइट? यस, हाँ सर जी, मैं गोवा से हूँ। यस पीयूष जी। मैंने आपका 2-4 वेबिनार जो रिकॉर्डेड हुए देखे, और न्यूमरोलॉजी में ये लॉकडाउन में इंटरेस्ट जागा, पर मेरा पर्पज यही है क्या, जितना भी क्वेश्चन पूछूंगा इतने कम है, तो इट इज बेटर टू ज्वाइन द कोर्स एंड टेक द आंसर्स, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। तो मेरे को आप कभी भी आपका लेट इवनिंग बैच कभी चालू होता है वो जरा इन्फॉर्म कर देना। वीकेंड लेट इवनिंग बैच इज बेटर फॉर मी एज आई एम अ बिजनेसमैन। ओके।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, देयर आर thousands ऑफ क्वेश्चंस, बट कांट वेबिनार में ऐसा पूछ के मैं जवाब नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आधा जवाब मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा, सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो इट इज बेटर टू हैव अ कोर्स, डू द कोर्स। कोर्स होने के बाद भी मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरा मास्टर हो जाऊंगा, इट इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो मेरे को you after the course you will have the tool and everything, आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे, उनको कैसे यूज करना आपको वो भी आ जाएगा। बट यस यू आर राइट, जो हमारा एक्सपीरियंस और कन्विक्शन तो हमें खुद ही डेवलप करना पड़ता है ना। अभी भी मैंने जब भी 4-5 आपके लिए, तो उसके वो हिसाब से मैंने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के लोशो ग्रिड बना के ट्राई करता हूँ, उनको अंडरस्टैंड होने को ट्राई करता हूँ, और उनको हेल्प करना है मुझे। तो पहला पूरा सीखूंगा, उसके बाद में हेल्प कर पाऊंगा, आधा सीखे में से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यही हाँ, तो आप मेरे को बता दीजिए। फर्स्ट इसके बीच में एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे को मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है, वो एक बता दीजिए, क्योंकि कोर्स करने में 2-3 महीने निकल जाएंगे, तो तब तक मेरे को मोबाइल नंबर ढूंढने में आसान हो जाएगा। सबसे एक अच्छा आपने पॉइंट दिया। राहुल सर आप हैं अभी, राइट? तो सबसे जो एक सिंपल सा सजेशन है मेरा सबके लिए, देखिए आप, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। हाँ राहुल सर, मैं वही बता रहा था यूट्यूब वाला राहुल सर, कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, और ट्रस्ट मी 50-60 से ज्यादा मैसेज रोज एक दिन में आता है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन डाला मेरे लिए व्हाट्सएप पे, तो वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप वहां जाके डालिए, एंड आप जाके देखेंगे कि मतलब ऑलमोस्ट 90 से 100% तक सबको रिप्लाई मिलता ही मिलता है। थोड़ा लेट हो सकता है, 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन आपको वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ आंसर, प्लीज गो देयर एंड टाइप योर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको वहां रिप्लाई मिलेगा। बस इसीलिए बता रहा था कि मेरे को it becomes easy for us to manage it over there. मुझे भी क्या, मेरा खाली मोबाइल नंबर ढूंढने में महीना निकल जाएगा। आपका कोर्स तो करता रहूंगा, मगर मैं फाइनल तो कर नहीं पाऊंगा कि यही नंबर लेना है, पर एक बार आप बता दोगे तो मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैं यही नंबर ले पाऊंगा। इसलिए बस आपका नाम बताएंगे प्लीज? पीयूष शाह फ्रॉम गोवा, पंजिम। पीयूष, if you're talking about the only mobile number, so is not easy task to within a 5-10 minutes. हाँ, नहीं 5-10 मिनट्स में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोर्स करना चाहता हूँ, कोर्स करके अंडरस्टैंड होना चाहता हूँ, पर उसमें 2-3 महीने लग जाएंगे, और मेरे मोबाइल नंबर में बहुत से मेरा कहने का मतलब ये कि सर मोबाइल नंबर आप 1 महीना बाद लें चाहे 10 दिन बाद लें, उससे क्या वो वाइब्रेशन आपके साथ जोड़ रहे हैं सर, तो लाइफ टाइम ऐसी वाइब्रेशन जुड़े ताकि वो आपको बेनिफिट करता है। यस राइट। सो व्हेन यू वांट टू इफ कैलकुलेशंस है ना, दैट इज नॉट इजी टास्क टू कैलकुलेट। हालांकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आप अगर पढ़ेंगे तो नहीं, मैंने 2 बार सुना है, मैंने हर वेबिनार 2-3 बार सुना है, पर मैं फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच सकता हूँ। दैट इज ओनली द बेसिक्स, इट्स नॉट कंप्लीट। आप एक बार सर से व्हाट्सएप की यूट्यूब चैनल पे उनका मैसेज डाल दीजिए और वर्कआउट करके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट बैच कभी होता है स्टार्ट, मुझे बता दीजिएगा। लेट इवनिंग बैच रहेगा, वीकेंड बैच रहेगा, इज मच बेटर। सर से कनेक्ट कर लीजिएगा। सर मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा। सर आप एक बार नंबर शेयर कर दीजिए ना एक बार। नहीं, शेयर नंबर है मेरे पास, सब नंबर लिखा है। औरों के पास भी पहुंच जाएगा। ओके नंबर है 967-517-6666, ठीक है, 967-517-6666। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मतलब रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। यस, थैंक यू। और एक है, आप बीच में आपको जयश्री बेन करके किसी ने बताया था कि जैनिज्म में रेमेडीज बताइए, तो वो उसके ऊपर जरा सर्च करिए, क्योंकि मैं भी जैन हूँ। Really, you don't believe that we are working on it. Yes sir, thank you. But 100% आएगा तो मैं इसको YouTube पे अनाउंस करूंगा मेरे वेबनार्स में। Thank you sir, thank you. Manish sir, please handle. I'll back. Okay. Yes, Raman Girdhar ji, please unmute yourself. हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने एक बेसिक कोर्स किया हुआ है, तो लोशो ग्रिड में मेरे पास 4 times 1 आता है। Okay. तो इस सिचुएशन में मैं अगर अपना नेम नंबर 1 पे करूं, तो will that be advisable or not? Otherwise 1 is my lucky number, 1 is my destiny number as well. और मेरा बेसिक नंबर 2 है। देखिए वही बात हो गई कि मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका नाम किस नंबर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट इज
लॉन्ग टर्म डिस्कशन, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपका अभी आपके ग्रिड में क्या नंबर है नहीं है उनको देख के, आपका साइकिक डेस्टिनी क्या है, आपका जॉडियक साइन क्या है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके ही किया जाता है, ठीक है। तो किसी के पास, जैसे आपके पास 4 1 है, किसी के पास 5 1 6 1 भी होता है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो मतलब यू कैन नॉट मेक दैट जजमेंट है, अजम्पशन की अगर मेरा 4 1 है तो मैं 5वां 1 लेके आऊंगा तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है नहीं अच्छा हो। ओके, बट एनीवे हम नेम जिस पे भी जिस नंबर पे करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लोशो ग्रिड पे आता है। हाँ, लोशो ग्रिड पे भी आएगा, आपके लाइफ में भी आएगा। और जो नेम आप कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि सिर्फ वो किसी एक अच्छे नंबर पे ही, मतलब जैसे कि 1 पे या 2 पे या 5 कंपाउंड पे, नंबर शुड आल्सो बी कंपाउंड, यस ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। यस, कृष्णा घोष जी। हेलो, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन, हाँ नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ट्विन है तो ट्विन के एक दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, एक सिर्फ क्या नेम का वाइब्रेशन में होता है? कोई पहले भी कोई क्वेश्चन किया ट्विन के बारे में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ट्विन सन्स है, तो वो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा अलग है। ये सिर्फ क्या नेम का वाइब्रेशन में ही होता है सिर्फ? नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम की वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों लोग का नाम किस नंबर पे आता है, अब हो सकता है कि किसी एक के लिए वो नाम। हेलो, आवाज आ रही है आपको? बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? हेलो नेम, हाँ आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, तो मैंने जैसे बताया ना मैम, इसके पहले भी डिटेल में डिस्कशन किया है ट्विन के लिए मैंने, तो वही मैं कह रहा हूँ कि नेम नंबर होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, बिकॉज वो नेम नंबर आपका पहले तो अच्छा है नहीं अच्छा है, एक तो वो चीज है, ठीक है, वो फिर कंपैटिबल है हमारे साइकिक डेस्टिनी के साथ या नहीं, दूसरी चीज है। और उसके बाद तीसरी चीज आती है कि वो नेम नंबर आपके ग्रिड में जाके कैसे उसका क्या इम्पैक्ट बना रहा है। मान लीजिए किसी का नेम नंबर भी अच्छा नहीं है और उसके साथ साथ वो ग्रिड में गया, उसने और कुछ खराब कर दी चीजें, तो फिर ओवरऑल तो उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी ना, भले दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो। बट आप देख रहे हैं कैसे चीजें मतलब डायनेमिकली कैसे उस बच्चे के लिए चीज बदल रही है, जिसका नेम नंबर अच्छे नंबर पे भी नहीं और ऐसे नंबर पे दे दिया कि जो ग्रिड में गया और वहां पे उसने चीजों को बहुत इम्बैलेंस कर दिया। तो ये 100% मतलब नेम नंबर की वजह से चीजें बहुत ज्यादा मतलब वेरी करती हैं और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। अच्छा सर, एक का नंबर आ रहा है 4 में, हाँ तो 4 तो अच्छा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है मैम, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट अगेन वो तो देखना पड़ेगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए नाम जो है ना, मैं आपसे मतलब इतना मैंने बोलने के बाद भी आप लोग बात समझिए। अगर आपको कुछ कोई वेबिनार में बैठ के नाम नंबर बता रहा है ना, तो वो नहीं सही सॉल्यूशन दे रहा है और आप उसको मत चेंज करिएगा अपने बच्चे का नाम, ठीक है। अगर आपको बच्चे के लिए ब्लेसिंग चाहिए तो टेक अ कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन, जो अच्छे लोग हैं उनसे कंसल्टेशन लीजिए और उनका नाम चेंज करिए। मतलब लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं आप, जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, और आप कैसे मतलब आप सोच सकते हैं कि हाँ किसी वेबिनार में बैठ के आप नाम चेंज कर देंगे बच्चे का। कभी करिएगा भी मत मैम, अगर आप कर रहे होंगे तो बहुत मतलब नहीं वो तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा नॉलेज में नहीं है हम कैसे कर सकते नहीं हैं? मैम वो भी है, और कोई आपको अगर 5 मिनट में नाम बता के चेंज करके दे रहा है ना, हाँ तो वो मत करिएगा। 5 मिनट में अगर कोई आपको नाम चेंज करके दे रहा है तो वो उसको कितना आता है फिर उसको ही पता होगा, बिल्कुल मत सर, करिएगा। मतलब ग्रिड पे मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझसे कोशिश कर रहे हैं कि मैं नाम नंबर बताऊं आपको क्या अच्छा है, बट इट इज नॉट द राइट वे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके लोग कमेंट डालते हैं कि मेरा नाम नंबर क्या होना चाहिए। नाम नंबर का क्वेश्चन, नाम नंबर का कैलकुलेशन इज नॉट लाइक 2 मिनट्स का कैलकुलेशन या 5-10 मिनट्स का कैलकुलेशन, इट टेक्स आवर टू कैलकुलेट द नेम। अगर आपको अच्छे नेम, अगर आपको सही से तरीके से नाम करना है तब सामने वाले। सर अगर ग्रिड में 3 और 6 बोथ नहीं है तो क्या शादी, लशु ग्रिड में आई एम टॉकिंग अबाउट लशु ग्रिड, तो उसका कोई शादी के लिए कोई तकलीफ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है? मैम शादी के लिए भी प्रॉब्लम आएगी और साथ के साथ उनको उनके जो हेल्थ के भी इश्यूज रहेंगे, उनके वेल्थ के भी इश्यूज रहेंगे। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहेगी, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है और शादी में भी डिले हो सकता है। यस अच्छा, क्योंकि ट्विन का एक का शादी हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, दूसरा शादी नहीं करना भी चाहते हो, यही भी बात है, जिसका नाम का वाइब्रेशन 4 आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ।
मैम 4 क्या है, राहु का नंबर है, डिल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको वो थोड़ा सा ऐसा अलग बनाता है, मतलब उनको ऐसा अलग रहना, अकेला रहना बड़ा पसंद है, ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन में लेके जाता है। तो इसकी वजह से जो अब इतने साल से उनके साथ वो वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अच्छा, यस यस ठीक है सर। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस डेजी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। यस मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा मैम। जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने ये बताया था कि अजय देवगन ने किसी की बात की थी कि उन्होंने अब जाके नाम चेंज किया है, समथिंग लाइक दैट। तो सर ये किस एज में, जैसे ये जरूरी है कि जो इतना पॉपुलर होने के बाद जब उनका वही नाम चल रहा था, तो अब ऐसा क्यों टाइम आया कि उनको चेंज करना पड़ा, या कोई टाइम पीरियड होता है क्या ये, इसको जैसे 10th क्लास में चेंज करो तो पूरी जिंदगी वो काम करेगा, या फिर इसको चेंजेस करने पड़ेंगे बार बार? नहीं नहीं मैम, बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपका नाम किसी अच्छे नंबर पे आ गया, जैसे मान लीजिए अगर लकली आपका बेटा यंग है और आपने उसका नाम उस टाइम पे रख दिया अच्छे नंबर पे, तो उसकी वाइब्रेशन कैसा है, लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। जैसे मैंने वो जो आपको कॉम्बिनेशंस बताए कि नेम नंबर मतलब डेट ऑफ बर्थ अच्छा हो, नेम नंबर अच्छा हो, ठीक है, तो जो मैंने वो आपको 3 कॉम्बिनेशंस बताए, तो अगर आपने अपने बच्चे का नाम जब वो पैदा हुआ और आपने उसी टाइम पे उसका नाम अगर अच्छे नंबर पे रख दिया, तब तो उसको उसी टाइम से ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी देखिए अजय देवगन के केस में क्या होता है कि जैसे अब जब तक उनके नंबर्स वगैरह अच्छे थे, जो मैं दशा अंतरदशा की बात करता हूँ, हो सकता है उनको लाइफ में उतने ज्यादा स्ट्रगल्स ना हो, उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हो, ठीक है, और वो चल रहा है काम उनका। बट कभी कभी कैसा होता है, जब हमारे वो टाइम हमारा बदलना शुरू होता है, जब डिफिकल्ट टाइम आता है, तब तो पता चलता है ना मैम कि अगर लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो आप कुछ भी क्यों चेंज करेंगे। आप इस डायरेक्शन में आप सब लोग यहाँ बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल है लाइफ में जिसको दूर करना है, उसको समझने के लिए ही सब लोग बैठे हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए आपका लाइफ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ उसमें ब्लेसिंग है, तो आपको लगेगा अरे कुछ क्यों चेंज करना है। बट जैसे मैंने बताया, समय परिवर्तनशील होता है, चीजें डायनामिक है। तो जब ऐसा टाइम आता है, जैसे अजय देवगन को हो सकता है कि उनको जो जो उनके गोल्स होंगे, जो या उनके, ऐसा नहीं उनका पैसे की कमी कोई दिक्कत है, बट कहीं ना कहीं उनको भी वो चैलेंजेस लगे होंगे, तब उन्होंने वो न्यूमरोलॉजिस्ट का सहारा लिया होगा। अच्छा, उनके लिए क्या है कि ही इज अ स्टार, तो वो उनके नाम की वाइब्रेशन बहुत तेजी से वो मतलब फैल सकती है ना। अब जैसे अजय देवगन ने अपना नाम चेंज किया, पूरी दुनिया जान गई, ठीक है। अभी हाँ, तो जैसे अभी कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो स्टार नहीं है, तो उसके नेम को वाइब्रेशन मतलब फैलने में बहुत टाइम लगता है, और जितना टाइम लगेगा उतने देर में काम करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कोई इसका राइट टाइम नहीं, मतलब राइट टाइम अगर आप पूछेंगे तो द बेस्ट टाइम इज व्हेन योर किड इज यंग, और व्हेन यू हैव अ किड, जब आपका बच्चा पैदा होता है तभी आपने अच्छा नाम रख दिया, उससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती है, ठीक है। बाद में फिर जैसे जैसे समय बदलता जाएगा उसके हिसाब से क्या। वीडियो रुक रही है, आवाज भी रुक रही है। मेरी वीडियो रुक रही है? डिस्टरबेंस मुझे ही लग रहा है कि आई थिंक बाकी कोई एक अनम्यूट करे अपने आप को, प्लीज बताइए। हेलो हेलो हेलो। अभी ठीक है? अभी ठीक है सर मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मे बी आपके साइड से मैम इशू हाँ होगा, जी, हाँ जी। बाकी लोग कह रहे हैं हाँ। यस यस। ओके 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 ओके। तो मतलब मैं सर, जैसे अभी हमने मान लीजिए 20 साल तक कोई काम मतलब एक नाम चल रहा था हमारा, ठीक है। अब हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है, तो हमने वो नाम चेंज कर दिया। अब 30 साल बाद, यानी कि आगे के 30 साल बाद बाय चांस कोई ऐसा बंदा जॉब में होता है कि उसके ऊपर कोई इल्जाम लग जाता है, या कोई तरीके से कुछ भी हो सकता है जो उसको डाउनवर्ड्स देखना पड़ जाए, तो तब दोबारा अगेन नाम चेंज नहीं मैम, करने देखिए की क्या वैसा नहीं है। सकती। अगर वो उसका नाम अच्छा होगा तो पहले तो वो सिचुएशन में नहीं फंसेगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अगर आपने एक बार नाम उनका परफेक्ट, जो उनके कॉम्बिनेशन से उसके हिसाब से अगर आपने उनका नाम परफेक्ट नंबर पे चेंज कर दिया, तो बात वहीं खत्म होगी। अब जो डायनेमिकली जो हमारी चीजें बदल रही हैं, उसके हिसाब से कैसे चीजें बदल रही, कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो फिर वो एनालाइज करना पड़ता है और उसके हिसाब से उनको सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं। बट नाम तो एक बार आपने चेंज किया, और नाम चेंज करने के 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। अगर आपने नाम चेंज किया और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप ये समझिएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल लग जाएंगे। मेरा एक क्लाइंट है,
मतलब उनका नाम चेंज हुआ 10 साल के बाद, मतलब वो मेरे पास आए और मतलब मैंने नहीं चेंज किया। 10 साल बाद जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनकी लाइफ, मतलब वो बहुत परेशान थे, तो मैंने उनको एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर आपका नाम किसी ने चेंज किया और लाइफ में दिक्कतें खत्म नहीं हुई या लाइफ में और परेशानी बढ़ती चली गई, तो आपने ये नाम कंटिन्यू क्यों किया? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन यही है कि बिकॉज सी ये प्योर साइंस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। अगर हम आपका कुछ, अगर आपकी चीजें बदल रहे हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे, लाइफ में चेंजेस आएगा, ये 100% गारंटीड है, बिकॉज इट्स अ प्योर साइंस। ठीक है, तो अगर नहीं चेंज हो रहा तो कहीं ना कहीं जिसने किया है उसने सही नहीं किया है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आई थिंक यस। कालकी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ककाली मैम, सॉरी। यस मैम। मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, कैन यू? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। यस, बोल रहे हो कि नेम चेंज करना, मतलब जब आदमी का एक उम्र हो जाता है हुआ तो नेम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो क्या करे? नेम तो मतलब एक उम्र बाद तो नेम चेंज करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। मैम मेरे एक क्लाइंट है, वो 1947 बॉर्न है, ठीक है, और मैंने उनका नाम चेंज करके दिया। आज वो लिखते हैं और उन्होंने हर जगह चेंज किया, ऑब्वियसली ऑफिशियली नहीं चेंज किया बट अनऑफिशियली हर जगह चेंज कर दिया है। तो और मोबाइल नंबर वो भी चेंज करना, मतलब एक जगह में दे दिए हैं मोबाइल नंबर तो हर जगह में सर्कुलर किया गया है। मैम देखिए, ये वही बोल रहा हूँ, ये आपका डिसीजन है और आपकी इंटेंसिटी है कि आपको अपनी लाइफ चेंज कितनी करनी है। मोबाइल नंबर अगर आप मतलब तरीके से देखेंगे, आपको अगर नया नंबर आपने लिया 1 से 1.5 साल लगता है, आपका पुराना नंबर अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। 1 से 1.5 साल में आपके सारे फोन आपके नए नंबर पे आने लगेंगे। आप अगर धीरे धीरे आप जो आपके बैंक्स हैं, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, वहां पे आपने चेंज कर दिया, 1-1.5 साल में वो नंबर आपका जो नंबर है वो अपने आप ही उसका मतलब सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितने इंटेंसिटी से, आप कितना आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। अगर चेंज चाहिए तो फिर आपको करना पड़ेगा उसको। सर मैं बोले, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी हूँ, लेकिन उसमें एक मिसिंग नंबर और एक प्रेडिक्शन, मतलब अच्छे प्रेडिक्शन करना मुझे आता नहीं है, और मिसिंग नंबर का जो प्रॉब्लम तो है वो मुझे सिखाया नहीं गया, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो मैंने इसमें जो आपका जो कंटेंट है, जो आपका ये है जो मैंने कोर्स है, इसमें सब कुछ मतलब एकदम प्रेडिक्शन करके पूरा फुल्ली न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकूंगी मैं, मतलब। मैम आपको मैंने एक कैलकुलेशन किया हुआ है, वो नीरज चोपड़ा का, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है जो आज का वेबिनार वाला ग्रुप है? हाँ, मैं आप लोग को ग्रुप में तो बहुत दिन से हूँ मैं। तो मैं आपको वो ग्रुप में भेजता हूँ, नीरज चोपड़ा का कैलकुलेशन। ठीक है, कि ठीक है, तो मतलब प्रेडिक्शन, हाँ प्रेडिक्शन मतलब क्या, कि मतलब अगर कोई लाइफ इवेंट किसी के लाइफ में हो रहा है तो अभी ही क्यों हुआ, वो एक प्रेडिक्शन होता है। जैसे मैंने बताया ना, अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए और मुकेश अंबानी बैंकरप्ट नहीं हुए और ग्रो कर गए, तो क्यों ग्रो किया उन्होंने? ठीक है, तो ये चीजें आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकती हैं, मतलब वेरी वेल प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि अगर ऐसा है आपके क्लाइंट के पास, तो आप उनको बोल सकती हैं कि यहाँ पे इस साल में आपके पास इश्यूज आने वाले हैं, तो आप पहले से रेडी रहिए, उसका सॉल्यूशन कर लीजिए, रेमेडीज कर लीजिए, या माइंडसेट वैसा बनाइए कि हाँ मतलब मुझे इस तरीके से डील करना है ना। देखिए दो एस्पेक्ट होता है मैम, देखिए दो एस्पेक्ट होता है न्यूमरोलॉजी का। अगर आप देखेंगे इसका दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है कि हम अपने लाइफ में सिंक्रोनिसिटी बढ़ाएं, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं, जो अच्छे नंबर है उनको यूज करें, चाहे मोबाइल नंबर हो गया उसको चेंज करें, अपना अकाउंट नंबर हो गया उसको चेंज करें, नेम नंबर चेंज करें, उसको हमारे जो बाकी के नंबर है उनके साथ सिंक्रोनिसिटी में लेके आए, उसको एक कंसेप्ट होता है सिंक्रोनिसिटी, हम लोग उसको उसकी बात करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, उसका भी पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमें न्यूमरोलॉजी देता है। तो बेस्ड ऑन हमारा जो समय आने वाला है, अगर कोई साल हमको ये बोलता है कि ये साल कॉन्ट्राडिक्शन, ये साल स्ट्रगल वाला है, अगर उस साल मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, राइट। तो ये अगर आपको पहले से पता है कि नहीं ये साल मुझे शांत बैठना है, या ये साल मेरे लिए वो वाली ब्लेसिंग नहीं है, तो मैं शांत बैठूंगा। अगर अगला साल मेरे लिए सक्सेसफुल ईयर है तो उस साल मैं 100 की जगह पे 200% मेहनत करूंगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपको मिलता है विद द न्यूमरोलॉजी। जी मैं वही चाहती हूँ, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टीचर, एज ए टीचर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ कि मुझसे कुछ किसी को कुछ मिले, खाली प्रेडिक्शन नहीं, खाली पैसा कमाना नहीं चाहिए, मैं हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि किसी को मुझसे कुछ मिले,
मतलब मैं किसी को सिखा सकूं। आप अगर आप किसी के यस अगर आप किसी की लाइफ में आती हैं, जैसे कि अगर आपका कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो अल्टीमेटली आप उसके लाइफ में आ गए, ठीक है, आपकी एनर्जी उसके लाइफ से जुड़ गई, तो उसके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपके पास आपसे जुड़ा है, आपसे बात कर रहा है और इस एक्सपेक्टेशन से बात कर रहा है कि मेरी प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो उसकी लाइफ मतलब लोगों की लाइफ पॉजिटिवली आप चेंज करिए, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे जो फ्री कंसल्टेशन देता हूँ, मैं वहाँ लोगों से सिर्फ इतना ही कहता हूँ, अभी जैसे वेबिनार में आप लोगों के साथ मैं कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नाम से आप लोग किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, कुछ दान कर दीजिए, ठीक है। मुझे मतलब वो समझ लीजिए मेरी फीस है, ठीक है ना। मुझे मतलब ये मतलब बहुत से ऐसे आते हैं लोग जो लाइफ में बहुत परेशान, अगर कोई जेन्युइनली परेशान है बंदा तो मैं उसकी जरूर हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो वही वाला यही चीज मैंने मुझे चाहिए कि मैं हेल्प कर सकूं आदमी का, मतलब मेरा जो विद्या है वो विद्या से कुछ किसी को भलाई कर सकूं। बिल्कुल ये नजरिए से मुझे सीखना है। वैदिक में गई थी, लेकिन वैदिक में उतना कुछ मैंने सीखी हूँ, पूरा ही सीखी हूँ, लेकिन प्रेडिक्शन तो अच्छा से नहीं मिल रहा है और बेसिक तो नहीं मिला है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर वेन्यूअल में तो बहुत दिन से आ रही हूँ, सीख रही हूँ, बहुत ही सीख रही हूँ। मतलब जहाँ पर ओपन होता है मैं जाती हूँ, सीखती हूँ, क्योंकि नया नया चीज भी मिलता है, प्रेडिक्शन मिलता है। हाँ, मैं सीखती हूँ, लेकिन आपका बड़ा अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो इसलिए थैंक यू सर जी। यस मैम, थैंक यू। यस ममता जी, ममता गुलाटी। हेलो सर। यस मैम, गुड इवनिंग। सर मेरा ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 1 है, और मेरे नेम की स्पेलिंग भी ठीक है, 5 पे है, पर लाइफ में जो सक्सेस चाहिए होती है जैसे वो नहीं है इतनी, तो इसमें क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि सब कुछ सही है तो? मैम देखिए, अभी वही मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि आप मतलब आपको क्या लगता है कि आप मतलब 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नहीं, आपकी लाइफ नहीं ना। यस, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट, ठीक है ना। अगर आप लोग भी कहीं इससे जुड़े हुए हैं तो आप लोग को भी पता है बहुत सारी चीजें हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कोई अगर आपको 10 मिनट में अगर सॉल्यूशन दे रहा है ना, तो वो सॉल्यूशन लाइफ में कभी इंप्लीमेंट मत करिएगा। अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो मतलब वो उससे फायदा नहीं नुकसान ही होगा, ठीक है ना। पर जब कहते हैं ना कि हाँ हमारा गोल्डन प्लेन भी बन रहा है, मान लो 4, 5, 6 भी मेरा बन रहा है, मैम और अनिल अंबानी का भी बनता था मैम, 4, 5, वही 6 चीज अनिल आप अंबानी का जब बनता बोल था, रहे हैं ठीक है। तो अब वो वो तो चीज मैं बैंकरप्ट समझ हो रही गए, हूँ, पर यही समझ आ रही है कि कमी कहाँ पे रह जाती है फिर। मैम वो तो फिर वही तो, या तो आप खुद से सीखिए या किसी पढ़े लिखे आदमी से आप वो करिए। मैंने एक बार तो सीखा भी है, पर अब मैं जैसे अपना खुद का काम करना चाहती हूँ तो वहीं पे नहीं समझ आती कि सक्सेस किस वे में, कैसे नंबर यूज करो कि सक्सेस मिले हमारे को। मैम सीखा होगा तो कुछ तो सिखाया होगा उन्होंने। हाँ, यही है ना कि हमारे फ्रेंडली नंबर जैसे 6, 1 है तो उसका फ्रेंडली नंबर 5 है, तो इन 3 नंबर्स को ज्यादा यूज करो, तो यही अपना है। तो मैम वही मैं कह रहा हूँ, अगर देखिए 2 चीजें, या तो आप मतलब आइए जुड़िए, कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आप चाहे मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, किसी और से लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नंबर्स आपके हैं अच्छे नहीं है और आप लाइफ में स्ट्रगल हैं, तो कहीं ना कहीं उसका तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि क्यों अच्छे नहीं है, कहाँ से इश्यूज आ रहे हैं। और फिर वो देखिए इन डेप्थ एनालिसिस, जैसे मान लीजिए अगर आपका नेम नंबर भी अच्छे नंबर पे आ रहा है, आपके नंबर्स भी अच्छे हैं, तो फिर कहाँ पे नेम चैलेंज। के अभी फर्स्ट नेम जैसे कि ममता है तो वो 23 पे है, और पूरा करो तो वो 32 पे है, तो वो भी सही है। और ईमेल आईडी देखो तो 01 लगा दो तो वो भी 33 पे आ जाती है उसके साथ। ओके, तो सारा कुछ सही कर रखा है मैंने अपना। अब वो देखना पड़ेगा कि कहाँ ब्लेसिंग रुकी हुई है मैम, है ना, वो तो देखना पड़ेगा। सर आपसे मैंने एक बार बात करी थी, मैंने सीखी, आपको बताया था। अच्छा, आप नॉट श्योर, ठीक है ओके। बाकी ये कि अब मैंने अपना खुद का जैसे शुरू करा, तो हाँ ये कि इसमें थोड़ा वो रह जाता है कि सक्सेस कौन से मन से मिलनी शुरू होगी और कितने साल रहेगी, ये चीजें नहीं बस पकड़ में आती। ओके। मैंने एक पर्सनल ईयर पे वीडियो बनाया, आप उसको देखिएगा। हाँ, मैंने ना मेरे वैसे 15 अप्रैल 1971 है।
तो वही अब देखो कि अब पर्सनल ईयर भी 6 चल रहा है मेरा। अच्छा है मैम, पर्सनली भी अच्छा है आपका। 15th है, अगर 15th है तो वो भी बहुत अच्छा है। इट्स अ गुड हाँ। नंबर टू बी बॉर्न। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस इसे जब अपना काम अब शुरू कर रही हूँ तो इस एज में तो अब लगता है कि हाँ कि क्या चीज एकदम पकड़ में आए कि हाँ सक्सेस मिलने शुरू हो जाए। ओके ठीक है। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक। यस डेजी मैम, फीस इज 6666 जो अभी चल रहा है। आई मीन लाइक फॉर लास्ट 2-3 बैचेस वो 6666 है। अभी नेक्स्ट बैच के लिए भी 6666 रहेगा। आफ्टर दैट आई एम नॉट श्योर। तो एंड एनीबडी कैन ज्वाइन द कोर्स। उसमें 2 EMIs का भी ऑप्शन है। 3333 देके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट 15 days और 1 month you need to pay the another 3333। ठीक है। Prashanti, please unmute yourself. Hello. आप बोल रहे हैं सर? Anil Goswami ji, please unmute yourself. Prashanti ma'am, please try to unmute yourself. Hello ji, good evening. Good evening ma'am. 1 second ji, let me plug in my headphone. हाँ जी, तो I was in search of doing numerology, so I don't know whether I will be a good fit to excel in this or not. Okay. So मैंने किसी का वेबिनार अटेंड किया तो उसने बताया कि I can excel. तो लोशोप्रिट भी वो वेबिनार में सिखा दिया है। तो Okay. 999 777 111 आ रहा है। तो मैं like I started exploring recently just before 20 days because Okay. I'm a professional as well. Okay. So Very I good. thought it would be enhancing my profile. So what I was doing is I understood like there are not multiple, 4 kinds of numerology, and I know certain remedies in astrology. So I was not sure like numerology will help, or if I learn the basic things that will help if I don't want to complete professional. So I was in that search, and today I got your thing, like I was added in your group or somewhere. I added to your thing. So today I I've seen another ad and called to that person. So as soon we just had a half-minute discussion, and he asked my birthday, and immediately he started telling about me, which were like 90% correct. Okay. I was shocked. So ये सब होता है, ऐसे सोचने में आ गया. Like he told me like I will be restless, I will not sleep properly. I don't know whether he told उन्हें like ऐसे ही बताया कुछ intuition के सहारा लेकर या ग्रिड देखकर, ऐसा कैसे बता सकते हैं? मुझे पता नहीं है, तो आप क्लियर कर सकते हैं ये सब होता है न्यूमरोलॉजी में. Like he even told me like your heart chakra got activated and you're a giver. Okay, कुछ ना कुछ मुझे भी पता है, like characteristics पता चलता है, लेकिन वो 1 मिनट में इतना सारा बताना, I was shocked. So he was also telling I don't consider missing number. मेरा तो अलग है. Okay, it could be a marketing strategy, whatever it is. But in the end, initially it was very good knowing about it, but in the end it was not convincing. Like I wanted to some other things. So could you please let me know, because I haven't attended from the beginning. I'm really sorry. If I request to send the recording, or if you put in the Yes. video, I will definitely watch. So Ma'am, my recording. question. Yeah, please go ahead.
When I got connected, I was like, and I understood like you are dealing like very structured way, whatever you are telling. The beginning part, so I couldn't correlate. So I'm just asking, in numerology, all it is possible in a minute. It is possible what? To judge a person. Yes ma'am, very much possible. See, ultimately जितने भी like whatever numbers we are born with, ठीक है, तो देखिए दो तीन चीजें होती हैं. Like you have a date of birth, तो आपका वहां से कंपाउंड नंबर आता है, and that compound number have a specific characteristic. Based on that, you will have a certain characteristic. जो आपका नाम नंबर आता है उसका अपना कंपाउंड नंबर है, उसके अपने characteristics होते हैं. Along with that, you have a psychic number, you have a destiny number. You get characteristic from there, and as well as we take a zodiac sign as well, जो जिसका एक specific ruling planet है, वहां से भी आपको characteristic मिलती है. So combining all this, मतलब आपका जो characteristic है कहीं ना कहीं आप इनके बीच में ही रहेंगे. And जैसे characteristic हम लोग भी अपने क्लास में कवर करते हैं, and then after like discussing the concept, like we discuss between the group की कौन से लोग हैं 3 नंबर वाले या कौन से लोग हैं 4 नंबर वाले, and are you able to relate with that, like what, so people do share, like okay, I mean I'm able to relate 100%. Yes. So I am like middle-aged woman, I'm single. So I was asking him, like he told me, even without asking, when I just started told this out, he told me no marriage in your thing, you're meant for something big. Okay, whatever it is. In astrology, when we go approach any astrologer, they will tell some remedies. So I was asking him, so if I learn, मैं अपने ऊपर ये सब जो learn किया वो apply कर सकती हूँ? Can I change my mindset or whatever it is? He told me like no marriage, but my intention was to enhance my mindset so that either I can attract or I can get attracted to a person to support me lifetime. I don't want to remain single. So I was asking that, and in the end he told me, which I was not convinced. So I just disconnected. I mean, I told, okay, sir, like that. So my question, like it was not elaborate, but you have been very clear. So with your permission, I just wanted to know, there is 6 in my grid, and still he told no marriage. So how do we correlate our thing? Like when there is 6 means Venus for family, relationships, social commitment, everything. So still in a 1 minute, 2 minute conversation, it told no marriage. But it was so like even if there is no marriage, when somebody tells on your face no marriage, it is like little bit hurting. So is there anything in numerology, if I learn your course or through you, like which can enhance my ability or capability so that I can work on myself and get settled in life? I think that is the whole purpose of this. I mean, any teaching, right? मतलब अगर आप like if you go and watch some of the like introduction class videos, like there are 2 introduction class videos we have put it on the online on the YouTube. So आप देखेंगे कि वहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये magnetism की, ठीक है? Like we start our course, we start with the concept of magnetism. तो मतलब जो ये देखिए, in your life whatever you are having, whatever you are not having, it all depends on your magnetism. जो ये contradiction है आपके लाइफ में, जो आप कौन आदमी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा, किसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, see it all depends on your magnetism, ठीक है? तो whatever we are doing, जैसे अगर आप टैरो की भी बात करेंगे, कोई रेकी की बात करता है, कोई योगा करता है, मेडिटेशन करता है, so at the end of master, sir. यस मैम. सो दी आप अगर आप रेकी मास्टर है तो एट द एंड ऑफ द डे आप उनके चक्रास फिक्स करती हैं, आप उनकी एनर्जीज बैलेंस करती हैं, ठीक है? आप ये क्यों करती हैं? एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या होता है कि इनके अगर चक्रास बैलेंस होंगे, अगर इनकी एनर्जी फिक्स होगी तो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, है ना? तो जितने भी ये ऑकल्ट साइंसेस हैं उनका पर्पस ही यही है कि आपके एनर्जी को बैलेंस करके, जैसे जो नंबर्स हैं अगर वो आपस में सिंक्रोनिसिटी में नहीं होंगे तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे तो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. अगर जैसे होता है ना, अगर आप किसी रिवर पे स्विम कर रहे हो, अभी अगर आपको स्ट्रीम के अगेंस्ट में स्विम करना है तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? अगर आपको स्ट्रीम के साथ स्विम करना है तो
मतलब आप कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे विद लेस एफर्ट। तो सेम कंसेप्ट इज हियर। अगर आपके नंबर्स अलाइंग नहीं है तो मतलब वो सारे सबकी अपनी अलग अलग वाइब्रेशंस है। अभी वो अलग अलग वाइब्रेशंस दे आर पुलिंग यू इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। और वही नंबर्स क्या करते हैं, आपके चक्रा को भी गवर्न करते हैं। बिकॉज सी इट एवरीथिंग, हम लोग चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात, किसकी भी बात करें, इट ऑल एट द एंड ऑफ द डे ये इट्स ऑल अबाउट 9 planets and it's all about 7 planets, ठीक है। तो उसी से सारी चीजें गवर्न हो रही है। तो जब आप चाहे आप कोई भी ऑकल्ट साइंस सीख रहे हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी फिक्स करने की बात कर रहे हैं। चाहे आप वो एनर्जी आप रेकी यूज करके फिक्स करें, चाहे वो एनर्जी, अभी रेकी में देखिए क्या होता है, मैं क्या सजेशन देता हूँ, जैसे अगर आपने अपने नंबर्स फिक्स कर लिए तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया जो कि लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट देगा। मान लीजिए अगर आपने जैसे रेकी में आपने, जैसे होता है ना, आप बीमार पड़ गए, आपने दवा खाई, आपकी तबीयत ठीक हो गई, बट इट डजंट गारंटी यू कि आप अगली बार बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बट व्हेन यू यूज न्यूमरोलॉजी, व्हेन यू यूज नंबर्स टू फिक्स योर लक, इनहेंस योर लक, तो वो जो आपका लक है वो परमानेंटली इनहेंस हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद अगर आप रेकी करते हैं और आप अपने चक्रा बैलेंस करते हैं ऑल, तो वो आपको और रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि जो आपका मैग्नेटिज्म वो फिक्स हुआ, आपका जो मैग्नेटिज्म बढ़ गया, अब वो बढ़ा रहेगा बिकॉज दैट चैलेंज इज नॉट देयर एनीमोर, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट एनी ऑकल्ट साइंस, आप हमेशा मैग्नेटिज्म को लेके ही सोच के देखिए, बिकॉज दैट इज अ साइंटिफिक वे। अदरवाइज आप अगर क्या कहते हैं, अगर आप सिर्फ वो होते हैं ना ऐसे स्पिरिचुअल, या आप ऐसे वो अंधविश्वासों में अगर पढ़ेंगे, तो फिर वो आप सही सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे और आपका जो स्टडी अप्रोच है वो भी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। Sir, very well said, sir. I really appreciate your patience to clarify. This is what I expected to the person whom I talked earlier. So that magnetism, can I increase? If there is not there also, I hope with positivity I can increase. But what happens in Reiki, when we are out of balance, it takes so much of time to get in balance, and I'm not able to work on myself. If you know all those energy concepts, you might understand. देखिए मैं क्या करता हूँ, like I'll just add here, like what I do in my class, मतलब हम लोग जो है मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, फिर जो नंबर्स फिक्स करने उसकी बात करते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो नंबर्स हमारे लाइफ में नहीं है, जो नंबर है उनकी एनर्जी सही मिल रही है नहीं मिल रही, उसकी भी बात करते हैं। एंड एट द सेम टाइम we take this concept to the next level where we talk about कि चक्रास जो हमारे हैं, जो नंबर्स हमारे मिसिंग है, उसके हिसाब से हमारा कौन सा चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, एंड हाउ कैन वी बैलेंस इट। जहाँ पे कि हम लोग थोड़े प्राणायाम वगैरह भी ऐड करते हैं। बिकॉज सी, आप ना साइंटिफिकली सोचो, आप जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि जाके वहाँ कपूर जला लो, जाके ये कर लो, आई थिंक इट इज ईजी फॉर यू टू डू दैट, बट ट्रस्ट मी इट डजंट वर्क, ठीक है। अगर आप I'm like a 999 or 999 is there, so people are telling you are very intelligent, so I can understand. Okay, so so thank you so much. You made things clear. I wanted to know about your course. So YouTube में है आपका कोर्स का डिटेल्स कैसे पा सकती हूँ? इस वीडियो में भी कोर्स का डिटेल होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में पूरा कोर्स का वो कंटेंट शेयर किया हुआ है। आज रात को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, एंड देन वी विल शेयर दैट इन द ग्रुप एज वेल। So will I get support after the course also? Like in case I always say that कि उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, but that जो ग्रुप हम लोग बनाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप with all your students, that is always going to be there, and आप एक बार हमसे जुड़ गए तो you are a part of Star Sign family, and once you become a part of family, you are always connected, ठीक है। तो okay, thank you. Okay, thank you ma'am. So let's we will take 2-3 more questions and then we will end the session. और मे बी जो हम लोग को वो शेयर करना था, इट विल टेक अनदर लाइक हाफ एन आवर, तो वी विल ट्राई टू शेयर दैट इन अ नेक्स्ट वेबिनार, जल्दी जो हम करेंगे, ठीक है। अनिल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए, हाउ आर यू? बहुत अच्छा वेबिनार आपका जा रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए और बड़ा पेशेंटली सुनते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप बहुत पेशेंटली सुनते हैं और वैसे ही जवाब देते हैं। मेरा आपसे फिर क्वेश्चन यही है कि सर नेक्स्ट बैच कब से किस टाइमिंग पे लेने वाले हैं आप? क्या टाइमिंग होंगे? अभी तो क्या है कि सर डिसाइड नहीं किया नेक्स्ट बैच कब से शुरू करेंगे,
बस ये हम लोग बहुत से लोगों का बहुत सा मैसेज आया था कि सर बहुत दिनों से वेबिनार नहीं हुआ है, तो ऐसे ही। और देखिए इसलिए कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रखा हम लोगों ने, सिर्फ ऐसा बात करने के पर्पज से आगे कि थोड़े जो ऐसे गलत फहमियां, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, थोड़ा उनको दूर किया जाए, लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए। नहीं, तो बात बहुत सही है, बिल्कुल सही बात है। और आज आपने जो एक एक्सप्लेनेशन दिया कि ये बहुत बार ये होता है कि सपोज मुझको कई बार लोगों ने कहा अनिल नाम जो है वो सूटेबल नहीं है, इसको चेंज कर लो। मैं भी सोचता हूँ कि डबल ए कर लूँ, डबल एन कर लूँ, डबल आई कर लूँ, डबल एल कर लूँ, मगर मुझे भी मालूम है कि ये कुछ डबल करने से, नंबर बदलने से कुछ नहीं है। इसका जो एक ओवरऑल इफेक्ट होना चाहिए लाइफ पे, वो तभी होगा कि जब मैं किसी एक जानकार आदमी से, किसी एक एक्सपर्ट से मैं इसको चेंज करवाऊंगा, या पहले खुद एक्सपर्टाइज करूं तो उसके बाद चेंज करूं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ऑफ एंड ऑन चेंज करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट आते आते थोड़ा सा समय लगेगा। सर क्या होता है, लोग वही जो पार्शियल नॉलेज में जब चेंज करते हैं, अब मैं बार बार कहता हूँ कि जिस साइंस में ये पावर है कि आपको ब्लेसिंग देगी, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी तो काम कर सकती है, आपको उसके फिर मतलब ब्लेसिंग नहीं भी मिल सकते और आपके कहीं बैकफायर भी कर सकती है वो। बहुत बड़ी बात यही है, बहुत बड़ी बात यही है कि जिस चीज के इफेक्ट होने हैं उसका बैकफायर भी हो सकता है। वो भी सोचने की जरूरत है कि अगर कोई एक रेमेडी हम कर रहे हैं तो रेमेडी गलत असर भी दे सकती है ना। अगर हमको प्रॉब्लम कुछ और है और मेडिसिन हम कोई और ले लें तो वो बैकफायर करेगी, कुछ रिजल्ट गड़बड़ा देगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये सोचते हैं कि मैं एक अल्फाबेट ऐड करके मेरी पूरी का पूरा मेरा लक फैक्टर चेंज हो जाए, ठीक है, और आपको वो सामने वाला 5 मिनट में दे दे, मतलब तो वो 5 मिनट में अगर आपको लक फैक्टर चेंज करने के लिए कुछ दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना सही होगा, कितना गलत होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए सर, एक बात फिर रिक्वेस्ट है कि जल्दी से, जैसे वो गोवा वाले भाई साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, मेरा भी रिक्वेस्ट यही है कि लेट इवनिंग का एक बैच जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, और कोशिश करते हैं आपके हम। साथ साथ राधे राधे राहुल जी से भी ये रिक्वेस्ट करो, राहुल जी एक नया बैच फिक्स करवाइए शाम के लिए। राहुल जी आ गए हैं लगता है। राहुल जी, सर राधे राधे। अरे मैम, राहुल जी ये तो तो नहीं है, बहुत पर पद्मा राहुल तंजनी है। बहुत अच्छा हो गया ये तो। पद्मा जी के पास पद्मा जी तक बात पहुंच गई तो समझ लो राहुल जी तक पहुंच ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी ब्लेसिंग आ गई मैम, आप आ गई, पूरी ब्लेसिंग आ गई। सर मैं पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे बात करूं और आपको बोलूं कि सर सेशन एंड करो, पर आप इतना अच्छा बोलते हो ना, मतलब मेरा खुद की इच्छा नहीं हुई कि मैं आपको बोलूं कि आप सेशन एंड करो। मतलब मैं आपको बिलीव करोगे सर कि मतलब मैं खुद आपको सेशन एंड कराने के लिए आई कि मैं करा देती हूँ, बहुत लेट हो गया है, पर है ना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे लग रहा था आप और बोलो। नहीं, यही तो मनीष सर की विशेषता है कि वो पूरा डूब के पढ़ा करते हैं। मतलब अभी सर ने डिसाइड भी नहीं किया है कि उनका नेक्स्ट बैच कब होने वाला है, फिर भी वो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पर है, मतलब वो चीज अपने आप में अलग चीज है। अब देखिए, जितने भी वेबिनार होते हैं वो आखिरी में आकर यही बोलते हैं कि कल से हमारा बैच शुरू होने वाला है और आप ज्वाइन कीजिए, और मनीष सर जी बोल रहे हैं कि अभी तो डिसाइडेड ही नहीं है। हाँ सर, एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपने वेबिनार नहीं किया बहुत दिन से। तो मैंने राहुल सर से बोला कि सर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। सर ने बोला एक कर लेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ ऐसे डिस्कशन कर लेंगे। मैं कहा अच्छा है। तो देखिए आज इसलिए कुछ ऐसा प्यार ही है, इसीलिए ना सर आ जाते हैं, मतलब सर को अच्छा सर, एक बात आज आपके कन्वर्सेशन से मैंने पकड़ी। आप हमेशा हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कोर्स में हम लोग, तो एक डाउट ये आया, कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास का कुछ पार्ट कोई दूसरा भी लेता है क्या? नहीं सर, हम का मतलब है कि हमारी टीम, जैसे मैं हूँ, पद्मा मैम है, राहुल सर, तो ये मतलब जो भी चीजें हम आज ये कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज बिकॉज ऑफ द टीम। अकेले इंडिविजुअल लेवल पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसमें पद्मा मैम का बहुत सपोर्ट। पढ़ाते मनीष सर ही है, अनिल जी पढ़ाते नहीं, मनीष सर का एक ये स्नेह है कि वो सबको मतलब उसका क्रेडिट देते हैं, राहुल सर को भी, पद्मा जी को भी। और है सर, बिल्कुल है, देना नहीं है, मतलब है वो। आई अंडरस्टैंड। ओके सर, हम वेट कर रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी, है ना? हम बहुत बेताब हैं कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स ज्वाइन करें। यस थैंक यू सर। यस थैंक यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे एंड देन वी विल एंड द सेशन। ठीक है, चंदन जी का क्वेश्चन ले लेंगे। चंदन जी का कैमरा ऑन है। हेलो सर। यस चंदन जी। प्रणाम सर। नमस्ते सर।
प्रणाम सर। मेरा एक थोड़ा डेट ऑफ बर्थ देखना सर। सर अब वही बात हो गई, मैं आपसे बोलो। बार बार कहता, आप एक काम करिए, अपना क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, ठीक है? वहां पे देख के मैं आपको सजेशंस दे दूंगा, ठीक है? आप यकीन मानिए 5-10 मिनट में नहीं हो पाती है वो चीजें जो आप लोग को लगता है, ठीक है ना? मैं बार बार ये कहता हूँ, और जो आपको 5 मिनट में देता है उसकी बात सुनिएगा भी मत। सॉरी सर। ठीक है सर। यस यस, थैंक यू ठीक है। प्रणाम सर। यस, नमस्कार वंदना मैम, वी कैन एंड द जी सेशन। सर, जी सर, जरूर सर, थैंक यू सर। मतलब मैं आपको बोलती हूँ, जिस तरीके से आप आते हो ना, मतलब हमारा भी मन नहीं करता है कि आप सेशन एंड करो। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू मनीष सर, और आप सर ऐसे ही लाइमलाइट में बने रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है? फिर मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वेबिनार में, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू पता मैम, बाय बाय। बाय बाय।